भी वो बना सकती हो। भैया आप मुझे एक छोटा सा वीडियो सेंड कर दोगे क्या, क्योंकि मुझे मिलता ही नहीं है वीडियो। ठीक ठीक। ठीक है, आप कर देना, मैं देख लूंगी फिर उसको। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड भैया। इवनिंग भैया। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। भैया। कैसे हैं आप लोग? ठीक है भैया। ठीक है। 6 बच्चे हैं खाली अभी तक। ग्रुप पे मैसेज डाल दो, क्लास हैज स्टार्टेड। 9 बजे तक ओके भैया। स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। छोटू, छोटू हेलो। कैसे हैं आप? ठीक है भैया। जावास्क्रिप्ट चल रही है? हाँ भैया, मैं ना वो असाइनमेंट कर रहा था, अच्छा। असाइनमेंट 3। उसमें ना वो एक डेट वाला था, तो उसमें ना सेट टू लोकल डेट में वो कुछ एक फंक्शन मैंने चैट जीपीटी किया था उसके लिए। हाँ ठीक है, कोई तो दिक्कत उसने कुछ बताया था कि जैसे इंडेक्सिंग वैल्यू रिटर्न करता है ना, उससे हम डायरेक्ट नहीं। अच्छा। वो मंथ या डेट डेट कैसे निकाल हाँ हाँ, सकते तो हैं। वही यूज़ कर लो, वो जस्ट तो मिल प्रैक्टिस गया के था। लिए है, वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए। कर लो, वैसे कर लो। हाँ, वो मिल गया था मुझे। ठीक है, ठीक है। अश्विनी, यस भैया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया। अ, मेरा भी असाइनमेंट ही चल आपका रहा कोई है क्वेश्चन था ना, अभी डाउट उस। था? हाँ। आप कह रही थी ना कुछ डाउट है आपको, पूछना था, सॉल्व हो गया? हाँ नहीं भैया, हाँ हो गया भैया। अच्छा चलिए, ठीक है। एक्चुअली मैं फ्री नहीं था उस दिन, है ना? हाँ कोई बात, हो ठीक है, गया बट। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू। ठीक है। बबीता। जी भैया। श्रुति हेलो। पंडित, ये कौन है? हाँ रुको, एक मिनट, एक मिनट। ओके ये भैया। नव गुरुकुल की है? आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस गर्ल। श्रुति भैया शायद, पता नहीं मेरे को, दिल्ली कैंपस तो शायद अगर नव नहीं। गुरुकुल की होगी तो उसी से आएगी, वरना नहीं आएगी, बस एडमिट नहीं करेंगे। ज्योति मुस्कान। भैया ये दिल्ली कैंपस की है। अच्छा, दिल्ली कैंपस। ये आपने कितनी क्लास करी है, मुस्कान? हेलो भैया। हाँ। हाँ भैया, ये मेरी फर्स्ट क्लास है, मतलब मैंने रिकॉर्डेड वीडियो देखी है अच्छा अच्छा, बहुत आज सारी, फर्स्ट क्लास मतलब है। बहुत देर। ओके ओके। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा इन लोगों से, इन लोगों को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, ठीक है? ओके भैया। ग्रुप पे ऐड हो ना? हाँ भैया, ऐड हो गई, अंतिम दिन ने किया है। ठीक है, ठीक है। तो किसी ने रिवाइज किया? मैप फिल्टर पढ़े थे, मैप फिल्टर रिवाइज कर लिया? करीना, यस भैया। करीना, 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 2 बार बुलाए हैं। हाँ जी भैया। उस गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, और उस दिन भी 2 बार बुलाए थे। आप कहाँ थे उस दिन? भैया उस दिन तो मैं क्लास में नहीं थी। क्यों, क्या हो गया? आई हैव मिस। भैया उस दिन ना सिर में दर्द हो रहा था थोड़ा, अच्छा चलिए, पेट में ठीक दर्द है, हो रहा कोई था। बात नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये रिवाइज किया था, और पढ़ा था कोई ये? बात थी भैया इम्पोर्टेंट? नहीं, आपने इम्पोर्टेंट नहीं दो था। बार बुलाया। आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, अक्सर रिस्पॉन्ड करती थी, तो हम पूछ लिए थे। हाँ। मैप और ठीक फिल्टर है पढ़ाई करी? मैप और फिल्टर वाली पढ़ा था? भैया, देखी तो थी रिकॉर्डिंग, बट अच्छा। सॉरी इतना गौर नहीं चलो ठीक दिया है, दिया मैंने। ठीक है, दोबारा से देखना, कुछ शेयर कर देंगे तब देखना। हाँ जी ठीक भैया। है, समझ में यस आ भैया, जाएगा, इजी चीज़ श्योर। है, इजी चीज़ है। फंक्शन ही तो हाँ कैलकुलेट भैया। कर रहा है, सिंटेक्स चेंज हो गया थोड़ा सा एक्चुअली बस। मैंने लिखा, हाँ मैंने लिखा तो हुआ हाँ, है नोट्स में, बट आई नीड टू रिवाइज इट वंस, चलो बट ठीक है, कोई बात नहीं, कर टॉपिक। लेना, कर यस लेना। सॉरी। ठीक है। अंजुम।
चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं हैं उनसे कह दो सब लोग जल्दी ज्वाइन हो जाएं। ओके छोटू, फाइन। तो क्लास का लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। रिकॉर्डिंग देखो स्टार्ट हो गई है। ये ऊपर देख रहे हो मेरे स्क्रीन के ऊपर ये रेड कलर का बना हुआ है छोटा सा आइकन। यस भैया। यस भैया। कभी अगर ये लेक्चर में स्टार्ट ना हुआ करे तो बता देना करो। ये रेड कलर का ऐसे होगा, ठीक है? तो इसका मतलब है रिकॉर्ड हो रही है। कभी अगर हम भूल जाएं भैया। इन केस तो बता देना, ध्यान रखना, ठीक है? वरना लेक्चर तुम्हें रिकॉर्डेड नहीं मिल पाएगा, है ना? जी भैया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैप और फिल्टर पढ़ लिया था। जल्दी से कोई बताओ। महजबीन क्लास में हो? हाँ भैया, मैं ही बोल रही हूँ। हाँ महजबीन बताइए, मैप और फिल्टर क्या था, क्या कर रहे थे? जल्दी से बताओ। भैया फिल्टर क्या होता है कि मतलब वो एक न्यू एरे बनाता है। मतलब जो भी चीज अगर हम मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे अगर फिल्टर करना है, पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे हम उस पे मतलब एरे में से कुछ भी हाँ चीज कुछ भी निकालना है और वो नए एरे में डाल देगा, ठीक है? और सिमिलरली मैप क्या करता है, पूरी हर एलिमेंट पे जाके उसको ट्रांसफॉर्म करता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, जैसे यहाँ पे डबल करना था तो डबल कर रहा था, राइट? जी भैया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिड्यूस फंक्शन। ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है? हायर ऑर्डर फंक्शन पता है ना? हाँ यस भैया, जैसे कॉल बैक हमारा है हाँ। ऑर्डर फंक्शन है, मैप भी है, repeat। नहीं, कॉल बैक आपका एज अ आर्गुमेंट पास होता है। जो फंक्शन एज अ आर्गुमेंट रिसीव करता है उसे हायर ऑर्डर वो फंक्शन मैप कहते हैं। फंक्शन में जैसे आर्गुमेंट जाता है कॉल बैक फंक्शन। हाँ। और मैप फंक्शन जो है वो हायर ऑर्डर फंक्शन हुआ, राइट? जैसे ये हायर ऑर्डर फंक्शन हुआ और ये कॉल बैक रिसीव कर रहा है तो ये कॉल बैक फंक्शन हो गया, है ना? और क्यों ये मैप फंक्शन क्या हुआ, हायर ऑर्डर फंक्शन? क्यों? क्योंकि ये रिसीव कर रहा है एज अ कॉल बैक। ठीक, क्लियर है? यस भैया। हाँ, चलिए रिड्यूस पढ़ने जा रहे हैं। पहले देखते हैं रिड्यूस जब नहीं बना था उससे पहले कैसे होता था ना। जैसे हमने डबल में देखा था, इसमें मैप में सेम उसको भी देख लो कि जब रिड्यूस नहीं बना था तब कैसे चीज़ करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। एक एरे हमें ऊपर बनाया था, ये वाला देख रहे हो, है ना? इसी का सम ऑफ एलिमेंट्स बनाना है हमें, सॉरी सम ऑफ एरे एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करना है, राइट? हेलो भैया। हाँ बोलिए। भैया कैन यू रिपीट अगेन बिकॉज हाँ ठीक है, हम ये बता रहे थे, ये मैप और फिल्टर हो गया था। रिड्यूस पढ़ने जा रहे हैं आज। तो रिड्यूस में सबसे पहले ये देखेंगे कि जब रिड्यूस हमारे पास नहीं था उससे पहले कैसे काम करते थे, ठीक है? कितना बड़ा कोड होता था, क्या होता था, और क्यों रिड्यूस उसको छोटा कर देता है और उसको हमें क्यों यूज़ करना है, ठीक है? वो बताने जा रहे हैं, ठीक है? अंकिता, ओके भैया। अंकिता बोल रही हो ना? यस भैया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग निकालेंगे सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, ठीक है? कोड देख लेना, इजी है, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं ऐसे करके, कौन सम, ऊपर एरे रिसीव हो गया, ठीक है? लूप चलेगा कि हमें लिखना पड़ेगा? चलो इसने लिख दिया, सही है। हाँ, ये देखो क्या कर रहा है, एक हमने डमी वेरिएबल ले लिया जिसमें इनिशियली सम इक्वल्स टू 0 कर दिया, ठीक? फिर हमें क्योंकि सारे एलिमेंट्स चाहिए, ये एरे एलिमेंट है, ये वाला देखो, इसको कॉपी करके नीचे लिख दे रहे हैं ताकि आसानी रहे तुम्हारे लिए देखने के लिए। कॉन्स्ट AR1 दे दिया इसको मैंने, ठीक है? और यहाँ पे एरे पास कर दिया, कंट्रोल S, ठीक है? देखो सम इक्वल्स टू 0 ले लिया, लेट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, ये पूरे एरे को इटरेट करेगा, ठीक? ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एरे एट आई। सब जब i की वैल्यू ये हुई होगी 0 होगी, सम की वैल्यू भी 0 है ना? एरे एट आई क्या हुआ, एरे एट 0 क्या हुआ, 5 हुआ। तो 0 प्लस 5 कितना हो गया, 5। और है ना, और ये 5 एट द एंड हम फिर से सम में स्टोर कर रहे हैं, तो सम की वैल्यू अब 5 हो गई, अपडेट हो गई, ठीक? फिर कंट्रोल यहाँ पे गया, i की वैल्यू इंक्रीज हुई, i की वैल्यू 1 हुई, फिर दोबारा इस लाइन को चलाया जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है, एरे डॉट लेंथ से छोटा है। यहाँ पे गए 5 प्लस एरे एट 1, एरे एट 1 क्या है, 1। तो 5 ये था सम, ये 1 था, 5 प्लस 1 6 हो गया, ठीक है?
6 हो गया, और दोबारा से सम को अपडेट कर दिया, असाइन कर दिया 6 से। ठीक, ये समझ में आ रहा सम ऑफ एरे एलिमेंट कैसे निकालते हैं? इजी चीज़ है, जी भैया। है ना? तो ऐसे करके जब तक एरे ख़त्म नहीं हो जाएगा ये पूरा इटरेशन चलेगा, और एट द एंड सम की वैल्यू जो भी होनी होगी होगी, है ना? और फिर हम लूप के आने के बाहर उसको रिटर्न कर देंगे। जब इस फंक्शन को जब कॉल करोगी यहाँ पे console.log सम ऑफ एरे एट 1 ऐसे करके, एरे 1 जो था एज आर्गूमेंट पास कर दिया इसमें, और जो भी रिटर्न होगा वो console.log हो जाएगा। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगी तुम्हें क्या मिल जाएगा? सम ऑफ एरे एलिमेंट मिल जाएगा। फाइन, ठीक। मैप में क्या हो रहा था? सारे एलिमेंट ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। फिल्टर में क्या हो रहा था? कुछ एलिमेंट्स निकल रहे थे लेकिन वो एरे ही रिटर्न कर रहा था। रिड्यूस में क्या हो रहा था? होता है सारे एलिमेंट्स को कुछ ना कुछ करके एक एलिमेंट बनाना होता है। यहाँ पे देखो सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न हुई है, सारे पूरा एरे एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रिड्यूस हो गया। ठीक है, ठीक ठीक है भैया। है ना? तो जब ऐसे यूज़ केस बने कि तुम्हें सिर्फ सिंगल वैल्यू चाहिए, उस केस में हम लोग रिड्यूस करते हैं, पूरे एरे को रिड्यूस कर दिया एक सिंगल वैल्यू में। ठीक, तो ये देख रही हो ये काफ़ी लंबा है, इसी को हम छोटा करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मेथड। अब देख लेते हैं यहाँ पे रिड्यूस मेथड से कैसे करेंगे इसको। ये देखो हो गया। दिख रहा है? समझाएं? भैया console.log करके दिखा दें, देखो सेम आउटपुट आएगा। आउटपुट रिड्यूस फंक्शन का नाम है हमारे। आउटपुट रिड्यूस और एरे पास करना, राइट? नहीं नहीं, एरे क्यों पास करोगे? वो तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा ना, ये वैल्यू रिटर्न करेगा और यही वैल्यू इसके अंदर सेव हो जाएगी। तो उसको जब प्रिंट करोगे देखना सेम आउटपुट आएगा। 83 आ रहा था, ऊपर भी लोड हो जाए, 83 नीचे भी आ रहा। ठीक है, यस भैया। चलिए इसको समझते हैं। इसका मैं वो ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, वाइट बोर्ड पे देखते हैं कैसा समझ में आएगा। ठीक है, सिंटेक्स थोड़ा सा याद रखना। लोड हो गया ना? हाँ, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? बोला नहीं तुम लोगों ने कुछ? यस भैया। ठीक है, ठीक है, जी भैया। ठीक ठीक। ये देखो हमने इसको कॉपी कर लिया। अब इसको समझते हैं कैसे इसकी वर्किंग कर रही है। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखो, पेन ले लेते हैं, रेड पेन ले लें, ये वाला ले लेते हैं। सबसे पहले याद रखो, ये फिर से जैसे हमेशा वही करते हैं ना, एक जगह पे असाइन करना है ना, एक वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। ये हमने ARR लिया था, चलो ठीक है, यहाँ 1 भी ले सकती हो। ARR हमने टॉप पे डिफाइन किया था ना, उसके ऊपर लगा दिया। तो जिस एरे को रिड्यूस करना हो उसके ऊपर ही लगा दोगी। ठीक है, रिड्यूस फंक्शन लगा दोगे, ऐसे करके लिखोगी। अभी तक जब हमने मैप और फिल्टर पढ़ा था उसमें हमारे पास देखो क्या था, फिल्टर वाले में एक कॉल बैक जा रही थी, राइट? मैप वाले में भी एक कॉल बैक जा रही थी, है ना? यस भैया। इसमें हमारे पास 2 आर्गुमेंट होते हैं। पहली होती है कॉल बैक यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी होती है ये इनिशियल वैल्यू। 0 लिखा हुआ है, ये हमारी इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू किस चीज़ की? जैसे जब देखो हम लोग सम डिफाइन कर रहे थे तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल रहे थे, सम इज इक्वल टू 0, राइट? यस भैया। तो वो सम इज इक्वल टू 0 जो डालते हैं वो वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके लिए डालते हैं। ठीक, यहाँ पे आप एक दूसरे कॉमा लगा के एक दूसरा पैरामीटर देंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू का, इनिशियल वैल्यू। ठीक, इनिशियल वैल्यू किस चीज़ की? यहाँ पे देखिए हमने एक सम वेरिएबल लिया था जिसके अंदर सारी चीज़ें एकोमोडेट हो रही थी, राइट? एरे पूरा ऐड होकर इसके अंदर जा रहा था। तो उसी तरीके से हमारे पास जो कॉल बैक होता है उसका पहला आर्गुमेंट जो होता है वो एक्यूमुलेटर कहते हैं इसको। ये हमारा सम की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, कन्वेंशनली इसे एक्यूमुलेटर कहते हैं। ठीक है, ACC जो है ये एक्यूमुलेटर है। स्पेलिंग लिख दें पूरी?
स्पेलिंग देख लेना। ए क्या होगी स्पेलिंग बताओ जरा, कंफ्यूज हो गए हम। ACCU MULATOR, ठीक। तो जो वहाँ पे सम था यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेटर हो गया, ठीक। ये एक्यूमुलेटर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ सम के लिए वर्क करेगा, लेकिन हमें कुछ और फंक्शनैलिटी भी तो चाहिए होगी ना, तो उसको जेनरिक नाम दिया गया है एक्यूमुलेटर करके, कि पूरे पूरे एलिमेंट्स को ये एक्यूमुलेट करके यही पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न होगी। सेकंड होता है हमारा आर्गुमेंट इस कॉलबैक फंक्शन का करंट वैल्यू। करंट वैल्यू जैसे कि तुम्हारा ये आई इटरेट हो रहा है हर पर्टिकुलर एलिमेंट पे जा जाके, वही तुम्हारी करंट वैल्यू है, ठीक है। यस भैया। देन भैया हाँ जैसे कि हमने जीरो लगाया, हमें सम निकालना है तो वो तो हमें जीरो लेना है, अदर चीज हाँ। निकालना है तब तो हम जीरो नहीं लेंगे। कुछ भी इनिशियल वैल्यू कुछ भी रख सकती हो तुम्हारे ऊपर, इसको ड्रॉप भी कर सकती हो तुम्हारे ऊपर है ना। ओके लेकिन हमें यहाँ पे देखो सम निकालना था तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि सम इनिशियली जीरो होता है, उसी से हम लोग उसी में जीरो में तो ऐड करोगी ना, ठीक है। यस भैया। और ये क्योंकि जो आपने लिखा यहाँ पे तुम्हें रखना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड कुछ ना कुछ एक वैल्यू रिटर्न होगी, है ना। देखो यहाँ पे तुम्हें रखना पड़ेगा, क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि मान लो तुम्हारे इस आर्गुमेंट में कोई कंडीशन लगी है जो अभी रुक जाओ, अच्छा उसको बताएंगे अभी। हम ये कह रहे थे कि एट द एंड मान लो कोई कंडीशन चले ही ना, यहाँ पे कुछ कंडीशन तुमने लगा दी जिसकी वजह से ये इटरेशन रुक गया, तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न होना चाहिए, तो एम्प्टी चीज़ रिटर्न होगी, जीरो रिटर्न होगा, है ना, क्योंकि एट द एंड तो एक्यूमुलेटर ही रिटर्न करता है, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ेगी, भले तुम एम्प्टी कर दो, ठीक है। अभी इसकी वर्किंग समझ लो, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। एक यूज़ केस और दिखा देंगे तो उसमें देख लेना कैसे वर्क करता है। तो उसके बाद देखो हम लोग क्या कर रहे थे, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे एट आई लिख रहे थे। मैप और फिल्टर में हम लोग का क्या बनता है, एक सेपरेट आउटपुट एरे बन रहा था, याद है किसी को, सेपरेट आउटपुट एरे इंटरनली बना रहा था वो। हेलो हाँ जी बोलिए भैया, बोलिए। ये जो आपने लिखा है ना सम इक्वल टू सम प्लस ARR ऑफ आई, हाँ वहाँ पे ARR 1 होगा ना। नहीं ये देखिए, ये ARR ये फंक्शन का पार्ट है ना, फंक्शन का पैरामीटर है, ये फंक्शन सम है, इसका पैरामीटर है ARR। इस फंक्शन के अंदर ARR यूज़ हो रहा है, लेकिन जब आपने कॉल कराया है हमने वही array1 पास कर दिया, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। आप अंदर का नाम कुछ भी दे सकती हैं, आपके ऊपर है, ठीक है, ओके भैया। है ना, वो कॉपी हो जाती हैं सिंपली वैल्यूज़। अभी इस पे फोकस करिए, रिड्यूस वाले पे। तो हमने क्या करा, हाँ ये बता रहे थे कि जब फिल्टर और मैप पढ़े थे तो उसमें आउटपुट एरे बनता था ना बाय डिफ़ॉल्ट, इंटरनली मैप फिल्टर बनाते थे, राइट। रिड्यूस फंक्शन में आपका ये वेरिएबल एक्यूमुलेटर है, यही रिटर्न होता है एट द एंड, ठीक है, यही रिटर्न होता है एट द एंड। तो चलो अब धीरे धीरे इसको इटरेशन देखते हैं। जब फर्स्ट इटरेशन हुई होगी, फर्स्ट इटरेशन पे आओ, एक्यूमुलेटर क्या है, इनिशियली क्या होगा बोलो। 5 एक्यूमुलेटर की बात कर रहे हैं, जीरो तुमने इनिशियलाइज करा है ना, एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू जीरो, राइट। हाँ करंट भैया ये एक्यूमुलेटर क्या कर, क्या चीज, अंजुम बोल रही हो कुछ। कुछ नहीं भैया आपने बता दिया, नहीं आपने बता दिया। अच्छा ये जीरो वाला, हाँ यस हाँ भैया। हाँ, एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू तुम यहाँ पे दोगी कॉमा लगा के, ये तुम्हें देना पड़ेगा, ये मस्ट है, इसका सिंटेक्स यही है, ठीक है। आप हमेशा रिड्यूस फंक्शन में याद रखिएगा, एक कॉल बैक रहेगी कॉमा लगा के, एक आप इनिशियल वैल्यू देंगे, और जो कॉल बैक होगी उसमें भी आपके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन है कि आपको पहला आर्गुमेंट एक्यूमुलेटर लेना है और दूसरा आर्गुमेंट करंट वैल्यू, करंट एलिमेंट बोला जाए तो जैसे आई लेते थे हम लोग वो, और 2-3 आर्गुमेंट्स भी डाल सकते हैं बट वो नेसेसरी नहीं है, यूज़ केस पड़ेगा तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये सिंटेक्स याद रखो। यस भैया। तुम्हें 2 ये देने हैं और एक कॉल बैक के साथ यहाँ पे ये जीरो देना है, ठीक। नेक्स्ट चीज़ क्या है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू जीरो, करंट की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी से। 5 होगी। तो इसमें लिखा हुआ है एक्यूमुलेटर प्लस करंट करो और रिटर्न कर दो। एक्यूमुलेटर प्लस करंट क्या हुआ बताओ। 5 हुआ। और मैप और फिल्टर में किस में स्टोर होता था, आउटपुट में, इसमें किस में स्टोर होगा, आउटपुट रिड्यूस। बेटा हमने क्या बताया अभी, ऐड एक्यूमुलेट, हाँ भैया एक्यूमुलेटर, यहाँ पर एक्यूमुलेटर है, उसके हाँ अंदर उसी के चीजें स्टोर अंदर, होती वेरी हैं। गुड। हाँ तो जैसे तुमने 0 और 5 लिया था तो जो भी आएगा वो एक्यूमुलेटर में ही अपडेट हो जाएगा,
ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन के बाद आपका ये रहेगा, ठीक। भैया हाँ बोलिए। भैया एक्यूमुलेटर तो स्टार्टिंग में 0 होगा ना? हाँ स्टार्टिंग में 0 था, उसके बाद जब आपकी फर्स्ट इटरेशन कवर हुई, जब करंट की वैल्यू 5 थी, तो जो भी ऐड होगा वो रिटर्न होता है। वो रिटर्न कहाँ पे होता है? जब मैप फिल्टर यूज़ करें तो एक सेपरेट आउटपुट एरे बना रहे थे, इसके केस में एक्यूमुलेटर के अंदर ही वो चीज़ सेव हो जाती है, ठीक है। भैया एक्यूमुलेटर सम का यूज मतलब सम के सिमिलर ही वर्क सम का सिमिलर वर्क कर रहा है, सम इस केस में सम के सिमिलर वर्क कर रहा है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है आपको सम ही का प्रोग्राम दिया जाए हमेशा, प्रोग्राम तो है ना। अलग हो सकता प्रोग्राम अलग हो सकता है, तो इसको एक जेनेरिक नाम दिया गया है एक्यूमुलेटर करके, कि सारी वैल्यूज़ को एक्यूमुलेट कर रहा है, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट इटरेशन ये हुई। सेकंड इटरेशन में आओ, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है? है। 1 है भैया, 5 कहाँ? भैया। हाँ 5, ये देखो लास्ट वाली 5, 5 ठीक। करंट एलिमेंट क्या हुआ? 1 1 हुआ, ठीक। तो अब क्या रिटर्न, दोनों लोग ऐड होके क्या बन गए? 6 बन गए, ठीक है। और 6 बनने के बाद अब ये कहाँ पे सेव होगा? 6 दोबारा से एक्यूमुलेटर को 5 को हटा के वो 6 कर देगा, ठीक। सिमिलरली थर्ड इटरेशन में जाओगी, एक्यूमुलेटर क्या बनेगा? 6 बना। करंट वैल्यू 30 बन गई, दोनों लोग ऐड होके क्या बन गए? 36, ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू इसी तरह निकालते जाओगे, सारा एलिमेंट तुम्हारा, सारा एरे इटरेट हो जाएगा। एट द एंड क्या होगा? तुम्हारे पास सारे एलिमेंट, पूरा एरे इटरेट हो जाएगा। सारे एलिमेंट ऐड होके कहाँ पे जाएंगे? किसके अंदर से वो जाएंगे? एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। और एक्यूमुलेटर ही आपका सेव रिटर्न होता है इस रिड्यूस फंक्शन से। तो आउटपुट रिड्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो सम पूरा, जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी, और आपने एट द एंड इसको आउटपुट रिड्यूस को प्रिंट करा दिया, जो सम वहाँ 83 आ रहा था वो आ रहा है। समझ गए? वर्किंग समझे? ठीक है, चलो। अभी अगर ना समझे उसको, विक्रम आ गए? यस भैया। लैपटॉप आ गया? जी भैया आ गया। ठीक है, काम चालू कर दो फिर, आपका भी वाइवा लेना है मैं। यस भैया। कब तक करोगे बताओ? 3 दिन काफ़ी हैं? भैया आज तो हाँ भैया। 3 दिन काफ़ी हैं, स्टैटिक साइट है खाली। जी भैया। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है ना, मंडे को देना वाइवा। ठीक है भैया। चलिए ठीक। ये रिड्यूस समझ गए? इतना सारा कोड एक लाइन में लिख दिया मैंने, है ना। ठीक है, एक ये शॉर्टकट मेथड है। भैया हाँ जो ये एक्यूमुलेटर है इसकी वैल्यू 0 डिफाइन करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं होती आपको, ना। पड़ी होगी बेटा, पड़ेगी। आप जीरो डिफाइन नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न तो करेगा ना, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, बताइए। हाँ वो तो करेगा ही। जैसे अभी हमने यहाँ पे सिर्फ अगर सिंगल, इसके- सुनिए, हमने अभी यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट लिखा है। हम वो भी तो लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा के फिर इफ एस कंडीशन लगा दें, और पहली ही कंडीशन पे ही फॉल्स हो जाए, नीचे वाला कोड रन ही ना करे, तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न होना चाहिए ना। समझ रही हो मेरी बात? जी भैया। तो उस केस में आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी आपको। चेक कर लेना, अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना दे तब क्या होगा, वो तो बात की बात है। हम जेनरिक केस बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे देना तो पड़ेगा। भैया हाँ वो वाली वीडियो देखी थी ना मैंने, कोड विद हैरी की, तो उसमें reduce गलत function जब गलत पढ़ाया उसने, मत देखो, हम देख चुके, बहुत गलत पढ़ाया उसने गलत पढ़ाया। हमने उसी से पढ़ा था कुछ दिनों पहले, यहाँ देखा था तो गलत पढ़ाया था उसने। कोड विहारी अनु भैया ने मना कराया है देखने के लिए, पता है ना तुम्हें? जी भैया वो तो हमेशा कुछ मना करते हैं उसमें। हाँ नहीं, ज़्यादातर सही पढ़ाता है, लेकिन रिड्यूस फंक्शन गलत पढ़ाया उसने। इसकी ऑफिशियल डॉक्स में जाके तुम देखो, हम तुम्हें बताएं, उसने तुम्हें बताया, उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं डाली थी ना महजबीन? उसने, हाँ भैया नहीं डाली उसने थी। बस A और B लिया था और बता रहा था फिर कि इसी H1 तरह H2 plus दो का वैल्यू ले लिया लेता था है। तुम्हें रिड्यूस का वो दिखाते हैं, रिड्यूस सिंटेक्स ऑफिशियल कौन सी है रिड्यूस, MDN डॉक्स में देखें। लेकिन मेरा वाला वर्क तो कर रहा है, मतलब ये भी सही होगा, है ना। रिड्यूस राइट, रिड्यूस MDN डॉक्स में तो नहीं मिला, इस पे देखें, W3 पे होगा, फ्री कोड कैंप पे देखते हैं।
या तो JS Info करके वेबसाइट थी, याद है ना सबको? बोलो। Yes. एरे रिड्यूस मेथड, इसमें देखें सिंटेक्स क्या है। कहीं यूज़ करा है इसने? ये देखो दिया है, हैज बीन देखो, ये सबसे ऊपर वाले में कॉल बैक जी भी भैया। दिया है, कॉल बैक भी दिया और एक इनिशियल वैल्यू भी दी है। हैरी ने गलत पढ़ा है, कमेंट कर देना जाके उसकी वीडियो पे, ठीक है? जी कि बेटा भैया। आपने रिड्यूस फंक्शन गलत पढ़ा है। एक बार हमने कमेंट किया था कुछ उसकी कुछ वीडियो गलत पे। पढ़ा था भैया, कोड की हाँ, थ्योरी। तो थोड़ा सा पता है तुम पर लोग, ज्यादातर ठीक रहता है। ज़्यादातर सही रहता है, लेकिन नहीं कुछ कह नहीं सकते। देखो तुम लोग बच्चे हो अभी, है ना? जो सीनियर हो जाता है तो उसे पता होता है कि इसने कैसा पढ़ाया है। ज़्यादातर बड़े डेवलपर्स को नहीं फॉलो करते हैं, इसलिए भैया मना कर रहे हैं। भैया वो तो बिगिनर लेवल पे सही बिगिनर लेवल पे पढ़ाता बहुत है। सही है, लेकिन एडवांस लेवल पे लाइक हमने उससे एक बैकएंड का एक बार कोर्स पढ़ा था, स्ट्रैपी करके है। स्ट्रैपी मतलब जैसे आप बैकएंड का भी बनाएं तो जैसे आप मतलब आपको पूरी API अपनी लिखनी नहीं पड़ती है, आप उसको पूरा डैशबोर्ड दे देता है, आप सिर्फ क्लिक करके GUI के यूज़ से अपना पूरा REST API बना सकते हैं। स्ट्रैपी एक टूल है ओपन सोर्स, तो हमने उसका पढ़ा था। वो इनिशियल वीडियोस में बहुत सही बता रहा था और बहुत मतलब व्यूज़ पाने के लिए कह रहा था हम आपको एंड टू एंड पढ़ाएंगे, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहें, ऐसे करके बोलता नहीं है, मेरे साथ बने Yes, रहें, भाई। है ना? मैं एंड टू एंड पढ़ाऊँगा ये करके वो करके, और लास्ट में उसने ऑथेंटिकेशन नहीं बताया। पूरी प्लेलिस्ट मेरी वेस्ट हो गई थी उसकी, तब से हमने उसको मतलब अवॉइड ही कर दिया है। फॉरेन यूट्यूबर्स को फॉलो करो, वो व्यूज़ के लिए नहीं पढ़ाते हैं, है ना? Okay, भैया। कुछ कंटेंट कोड भी हरी का अच्छा है, लेकिन जैसे कि आप रिएक्ट कभी ना पढ़ना, उससे हम तुम्हें लिख के दे रहे हैं। उसने जो रिएक्ट पढ़ाया है वो आउटडेटेड है, ठीक है? रिएक्ट मत पढ़ना। जावास्क्रिप्ट के लिए देख सकते हो, कुछ चीज़ें फिर भी उसने गलत बताई हैं। कुछ नहीं, ये रिड्यूसी वाला फिलहाल हमें गलत मिला था तो हम तुम्हें बता दे रहे हैं, कुछ और मिलेगा तो बताएंगे, ठीक है? जावास्क्रिप्ट ठीक पढ़ाई है बिगिनर लेवल के लिए, और रिएक्ट मत पढ़ना, ठीक है? और कुछ मिलेगा तो बताएंगे, ठीक है? फॉरेन यूट्यूबर्स को फॉलो करो, मेरे हिसाब से वो सही पढ़ाते हैं, डेप्थ में नॉलेज भैया होती वो है। बहुत फास्ट बोलते हैं। बेटा आदत डालनी पड़ेगी। सबटाइटल ऑन करके देखा करो ना, सबटाइटल ऑन करके। इनिशियली सबटाइटल देखो, बाद में आदत लग जाएगी। हम भी इनिशियली सबटाइटल देखते थे, फिर आदत लग गई सुनने की इंग्लिश, ठीक है? Yes, भैया। हाँ ठीक है, चलो ये समझ गई ना? मैं भी 2 आर्गुमेंट देना है ऐसे करके, जी भैया। तो इसको बंद करते हैं। हाँ ये पढ़ लिया रिड्यूस मेथड में। चलो एक क्वेश्चन दे तुम लोग को, इस पर जल्दी से करोगे? यस भैया। क्या दे? मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करो एरे का रिड्यूस मेथड से। कर पाओगे? सोचना, हो दिमाग लगाओ, बताएंगे वरना भी। ठीक है, क्वेश्चन लिख दें इस पे चैट पे। यस सर। फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एरे यूजिंग रिड्यूस। 9:23 हो रहा है, 9:28 पे तक कर लेना, उसके बाद सेंड मत करना, हम जिससे बोलेंगे वो करेगा, ठीक है? क्लियर? जी। करिए। हेलो हाँ बताइए। भैया, जो अभी आपने जो व्हाइट बोर्ड लाए थे वो कैसे आएगा अगर हमको लाना है तो? ये बेटा ये माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का वाइट बोर्ड है। आपके पास एक्सेस होना चाहिए। मेरे पास जब मैंने लैपटॉप लिया था तो मुझे लाइफ टाइम फ्री की मिली थी इसकी, ठीक है? या तो विंडोज़ यूजर्स के पास होगा ये, विंडोज़ यूजर्स के पास होगा ये। मैजबीन तुम्हारे पास होना चाहिए, ये इंस्टॉल कर लेना,
फ्री है, ये यूज़ कर सकती हो। ओके भैया। वैसे तुम्हें तमन्ना चाहिए किस लिए? ये ट्राई करने के लिए। अच्छा, तो इस पर शेयर कर दें, लेकिन तुम्हें आईडी डालनी पड़ेगी अपनी माइक्रोसॉफ्ट की, शेयर करने पे भी नहीं आएगा। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की आईडी डालनी पड़ेगी। है तुम्हारे पास? नहीं है भैया। अच्छा, तो शायद मुश्किल है, देख लेना कैसे आएगा। काफ़ी सही लगा ये, हमें भी रिसेंटली पता चला था, तो हमने इसे लॉगिन करके चेंज कर दिया, इसे पढ़ाते हैं। इमेज भी आ जाती है इस पर ना, सही लगता है ये। हाँ। काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें, देखो ऐसे रूलर भी आ जाती है, ऐसे करके रूलर भी ऐड कर सकते हैं हम, है ना? देख रही हो? और यहाँ से जाके ड्रॉ करेंगे, हाँ भैया। ये बढ़िया लगता है ऐसे देखने में। बैक करें इसको, ये हटेगी कैसे? इस पे विंडो में मिल जाएगा ये, उबंटू में नहीं मिलेगा। कोई ना कोई अल्टरनेटिव होगा। अरे मेरे पास विंडोज़ नहीं है, मेरे पास भी उबंटू ही है, देखो हम ऑनलाइन चला रहे हैं इसको, बस मेरे पास आईडी है ना माइक्रोसॉफ्ट की, तो लॉगिन कर दिया था। मेरे पास इससे पहले विंडोज़ ही था, हमने स्विच लास्ट ईयर किया है लिनक्स पे। ये कौन सा अच्छा रहता है, विंडो या उबंटू? वर्ड वगैरह के लिए उबंटू वो है बेस्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पीपीटी वगैरह बनाने के लिए, वरना बेस्ट यही है लिनक्स। ओपन सोर्स है, बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल जाती है तुम्हें, अपने हिसाब से सब कर दो। विंडोज़ में रिस्ट्रिक्शन होता है। सही कह रहे हैं मैजबीन? अगर तुम्हें अपने लैपटॉप के साथ खेलना है तो लिनक्स करो, अगर तुम्हें नॉर्मल यूज़र हो तो विंडोज़ ही करो। इस पर काफ़ी कमांड्स जैसे नेटवर्किंग वगैरह के होते हैं ना, तुरंत तुरंत चल जाते हैं। गिट वगैरह भी इसमें शायद प्री इंस्टॉल्ड आता है। सारी कस्टमाइजेशन आपके हाथ में है लिनक्स में। सही है? हाँ भैया। नहीं, मेरे लैपटॉप में दोनों है, पर यूज में उबंटू लिनक्स करती हूँ। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विंडोज़ वाले भी अब धीरे धीरे अपडेशन ला रहे हैं, देख नहीं रहे हो? चैट जीपीटी इंटीग्रेट कर दिया, कोपायलट इंटीग्रेट कर दिया अपने में बाय डिफ़ॉल्ट, वो भी काफ़ी सही रहेगा। लिनक्स लेकिन एवरग्रीन है। हुआ क्वेश्चन मैक्सिमम वाला? हाँ भैया। ऐसे ही करेंगे सम वाला जैसे है, मैक्सिमम एलिमेंट लेके। किसी का हुआ? यस भैया। कौन यस भैया, हो गया। कौन कौन किसका किसका हो गया? हैंड रेस करो। नीरज हो गया? ईरम, संजनी, संजना, सॉरी। नीरज सेंड करो व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या किया है, देखें। ओके। सेंड किया? व्हाट्सएप पे करना, ग्रुप पे। भैया जिनका हो गया वो क्या करेंगे? नहीं, अभी जिससे बोला है हमने। ओके भैया। नीरज, अच्छा कर दिया, कर दिया भैया। ठीक ठीक ठीक। इसमें इनिशियल वैल्यू नहीं ली तुमने? करंट क्या चीज़ है?
समझाओ ज़रा हमें। हेलो। हाँ जी भैया। समझाइए ज़रा क्या किया है। भैया मैंने पहले फर्स्ट हमने एक एरे लिया, सेकंड फिर हमने मैक्स नंबर का लेट दूसरा वेरिएबल लिया, फिर उसके बाद नंबर्स रेडिक्स किया, फिर उसके बाद फंक्शन में मैक्स जो भी होगा करंट में आ जाएगा सर भैया, फिर रिटर्न मैक्स कर दिया। मैक्स दिया, करंट दिया, करंट इनिशियली आएगा, ठीक है। रिटर्न मैथ डॉट मैक्स, मैक्स को इनिशियल वैल्यू नहीं दिया आपने कॉमा लगा के। चल रहा है ये? जी भैया चल रहा है। तो मतलब इनिशियल वैल्यू देना ज़रूरी नहीं है? देखें चला के। है तो जरूरी, बट भैया मैंने एक वीडियो जी भैया, भैया वो ना दो वैल्यू पे काम करता है ना रेड्यूस फंक्शन। हाँ तो जैसे इसमें अगर हम लेंगे पहली वैल्यू मतलब क्यूमुलेटर लेंगे तो वो एरे का ith एलिमेंट लेगा, और जो करंट वैल्यू लेंगे वो अच्छा, i+1 ओके वैल्यू ओके, लेगा। अच्छा समझ गया। अगर तुम इनिशियलाइज नहीं करोगे, वो बाय डिफॉल्ट जीरो ही होता ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। अगर तुम नहीं दोगी तो बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा ना फर्स्ट वैल्यू, राइट? जी भैया, वो बाय डिफॉल्ट जीरो ही होता है। ओके चलो फिर ठीक है, मतलब ये प्रोग्राम तुम्हारा हैरी ने सही पढ़ाया था मतलब ना। जी भैया, हैरी भैया सही पढ़ाते हैं। कहाँ चला गया वो कंपाइलर जो था इसमें? जब हमने पढ़ा था हम बड़ा कंफ्यूज हो गए थे उसने जैसे बताया था। उसके बाद हमने दूसरे यूट्यूबर्स को देखा, फिर समझ में आया सबने उसमें इनिशियल वैल्यू दी थी। आउटपुट आ रहा है, कॉल नहीं किया ना फंक्शन को, कंसोल लॉग नहीं कराया। आ रहा है तो ठीक है, फिर मतलब 20 आ रहा है। अगर इनिशियल वैल्यू दे दें हम यहाँ पे -999 ऐसे करके, तब भी आ रहा है। एक बार चैट जीपीटी से पूछते हैं, देखें पूछ के इसका सही सलूशन क्या है। The accumulator value is not explicitly given, but JavaScript automatically uses the first element of the array as the initial value. ओके सही है, ठीक है फिर। अच्छा महजबीन ये बताओ, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू मैक्स हो गई ये वाली, और करंट क्या सेकंड लेगा कि वही लेगा, वही वाली वैल्यू? नहीं भैया, अब अच्छा, इनिशियल वैल्यू तो जीरो लेता ही है, तो हाँ। जीरोथ वैल्यू पे जो भी जीरोथ इंडेक्स पे जो भी फर्स्ट value पार्ट के लिए हो दोनों सकता सेम होंगे है। ना, फर्स्ट पार्ट के लिए दोनों सेम होंगे हाँ। मतलब, है ना? तो हमारे पास जो भी एक्यूमुलेटर होगा ना, उसमें हमारी 10 जाएगी। अच्छा, और जो करंट वैल्यू होगी वो भी 10 होगी, 5 राइट? होगा। वो 5 होगा। जी भैया। तो पहले केस में 10 और 5 देखेगा वो। ये पहले केस में 10 और 5 देखेगा, फिर 10 और 5 में जो भी इसका मतलब जो ग्रेटर हो, मतलब अभी हम इसमें से मैक्सिमम अच्छा, निकाल रहे हैं ना, 10 और 5 में से 5 10 ग्रेटर होगा, फिर 10 और 8 के साथ कंपेयर करेगा। फिर उसके बाद जो मतलब इसमें पता है क्या होता है कि दो वैल्यू के साथ काम करता है, और जो आंसर आता है ना फिर उस वैल्यू के साथ और नेक्स्ट वैल्यू के साथ काम करता है। वाला ज़्यादा बेटर था लेकिन ना, कंफ्यूज करेगा ये बाद में तुम्हें। पहले तुमने इन दोनों को, पहले तुमने 10 और 5 लिया, जो आंसर आया उसके बाद वो पूरा, फिर 8 ना ऐसे करके, जी और भैया। फिर पूरा ऐसे करके 20। ठीक है, सही पढ़ाया था मतलब उसने ना? मतलब भैया जो भी आंसर आ रहा है ना उस आंसर के साथ नेक्स्ट वैल्यू को लेगा, वो आगे वाली तो छोड़ ही देगा। जो अच्छा। आंसर आएगा सिर्फ उसी के साथ लेगा। ठीक है, जैसे 10 और 5 है, इन दोनों में कंपेयर करेगा तो 10 आंसर आएगा,
फिर जो आंसर आ रहा है 10, फिर 10 और 8 के साथ कंपेयर करेगा, फिर आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा। फिर 10 और 20 के साथ कंपेयर करेगा, फिर आंसर 20 हो जाएगा। फिर 20 और 3 के साथ कंपेयर करेगा, ऐसे करते रहेगा। इससे पूछ के देखता है। भैया आप उस पे भी चेक कर सकते हैं। हाँ सही है, सही कह रही हो। 10 दिया है, 5 दिया है उसने। ठीक है समझ गए। मैक्स इज द वैल्यू फ्रॉम द प्रीवियस इटरेशन जो आएगी, फिर वो नेक्स्ट पे 8 पे चला जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसे भी वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन सम वाले में तो तुम्हें देना पड़ेगा ना। अच्छा नहीं सम में भी जरूरत नहीं है। ठीक है हाँ चल जाएगा। ठीक है समझ, चलो ठीक है। क्योंकि वो इनिशियल वैल्यू तो वैसे भी उसकी 0 ही होती है, तो वो इंडेक्सिंग ही ले लेता है। पहले वाले में अगर तुम यहाँ पे कहाँ गया, वो सम कहाँ गया, ये था ना, ये वाला लास्ट वाला भैया, एरे और कम्युलेटर लिया था। और अगर हम यहाँ पे 0 ना देता भी चलना चाहिए, राइट। अगर चल रहा है तो एक ही वैल्यू लेते हैं, क्यों दे दूसरी वाली। हाँ चल रहा है, सही है। मैं भी इन दोनों को कंबाइन करके लेगा। ठीक है, इनिशियल ना दो तो भी चलेगा। ठीक है, हेलो जी भैया। ठीक है समझ गए। नहीं दोगे तो भी चलेगा। हाँ बोलो। सर दोबारा बताइएगा ना, हमें समझ नहीं आ रहा। ये रिड्यूस वाला हाँ नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आंसर आ रहा है। डिफॉल्ट वैल्यू वाला समझ में आया था, डिफॉल्ट वैल्यू वाला ये समझ में आया था जो बताया था आधे घंटे पहले। हाँ तो अभी उसको याद रखो। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, थोड़ा आ रहा है। बता दो ना। पूरा फिर से बताएं आधे घंटे का लेक्चर। मतलब बस लास्ट का ये चलो अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें समझ में आएगा। ठीक है, इसको बार बार रिपीट करेंगे तो फिर फायदा नहीं है। ठीक, ओके। मैप फिल्टर रिड्यूस तीनों कर लें, है महजबीन। जी भैया। क्वेश्चंस कर लेते हैं। जी भैया। ऐसे करके फाइल बना ली और यहाँ पे जाते हैं, लिंक कर देते हैं। W3 वालों ने भी अपडेट नहीं करा लेकिन इसको अभी तक। मैप फिल्टर JS ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे गए तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए करा रहे हैं। तो जैसे रियल वर्ल्ड केस में क्या होगा, हमारे पास मान लो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यूजर्स करके बना लेते हैं। इसकी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, जो दे रहा है वैसे कर लेते हैं। जैसे नेम दिया, नेम नहीं ऐसे लेते हैं, फर्स्ट नेम F नेम करके दे दिया। ठीक है, और एक ले लेते हैं इसका लास्ट नेम, L नेम। दिख रही है स्क्रीन? यस भैया। यस भैया। ये नाम बहुत फेमस है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, जॉन डो करके। इसको लिया हमने फ़िलहाल के लिए, और एज दे दी है। ठीक है, इसी को कॉपी करके 2-3 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया। और इसका नाम दे देते हैं जॉन 1, जॉन 2, जॉन 3, जॉन 4, डो 1, डो 2, डो 3, डो 4। एज हो गई 34, इसकी दे देते हैं 35, इसकी दे देते हैं 40, और इसकी दे देते हैं 45 दे देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करके से ये क्या बन गया, एरे ऑफ, बताइए। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भैया। निशी चौधरी, ये कौन है? चला गया खुद ही। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आपको इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से
इसमें पहली एंट्री फुल नेम है, दूसरी एल नेम है, तीसरी एज है, ठीक है। हमें एक्सट्रैक्ट करना है सबके फुल नेम, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, ठीक है। हमें चाहिए फुल नेम। जैसे कि हमारे आउटपुट में, हमें आउटपुट में मिले एक एरे मिले, इसके अंदर पहला वाला आउटपुट क्या हो, जॉन 1 स्पेस डो 1, ठीक है, स्पेस कंट्रोल C कंट्रोल V, ये भी कॉपी हो गया। समझ में आ रहा क्या कह रहा है? यस भैया। जॉन 2 कंट्रोल V, ये आउटपुट चाहिए हमें। इससे पूछेंगे वो बताना पहले। संगीता, हाँ सर। ये हमारे पास एरे ऑब्जेक्ट है, इसमें से हमें ये चाहिए। पहले ये बताओ कौन सा हायर ऑर्डर फंक्शन लगेगा, मैप, फिल्टर या रिड्यूस? मैडम क्लीन नहीं करना। सर मैं माइक ऑफ करूं? हेलो सर, हाँ, मैथ फंक्शन लगेगा क्यों? शायद, रीज़न दो, शायद क्या होता है? क्योंकि 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 एक लिस्ट में स्टोर हो रहा है ना, इसलिए। मैजविन सही कह रही है, लिस्ट में स्टोर हो रहा है इसलिए मैप लगाएंगे। नहीं भैया, संगीता पढ़ाई कर लो थोड़ा सा, सर आप बता खाली दो ना। क्वेश्चन पूछने में तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ी पढ़ाई भी करनी पड़ती है अपनी तरफ से। हम तो बता ही देंगे, हम तो बताने जा ही रहे हैं। इसके बाद आपको मैप नहीं पता है, आप रिड्यूस पे क्वेश्चन कर रही थी, ठीक है। सर इसके बारे में जानकारी। जानकारी कहिए। देखिए मैप में क्या हो रहा था, सबसे पहले हिंट यही, कुछ ना कुछ। हाँ कुछ ना कुछ। देखो जो भी, मतलब ये पहली बात गिवन एरे की और तुम्हारे जो लास्ट में एरे आ रहा था उसकी लेंथ सेम थी। सबसे पहले हिंट तुम्हें वहीं से मिल जानी चाहिए, क्योंकि एक एक वैल्यू ट्रांसफॉर्म हो रही थी, राइट। यस भैया। यहाँ पर भी एक एक वैल्यू ट्रांसफॉर्म हो रही है। 4 एलिमेंट इसके अंदर है, 4 एलिमेंट आउटपुट आ रहा है, मैप ही लगा होगा। अभी भी ना समझ में आए तो दूसरी चीज़ ये देखो, तुम्हें कोई चीज़ फिल्टर आउट तो करनी नहीं किसी बेस कंडीशन के बेस पे, तुम्हें ज्वाइन करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, राइट। तो सब में ही करोगे, यस मैप लगा दो, सिंपल। कैसे लगेगा वो देख लो। मैं यहाँ पे गया, चलो सॉल्यूशन ही आ गया, दिख गया। यूज़र है, यूज़र पहले इटरेशन में यूज़र किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, इसको कर रहा होगा, ठीक। फिर रिटर्न कराना है हमें यूज़र डॉट एफ नेम। यूज़र का एफ नेम क्या है, जॉन 1 स्पेस यूज़र का लास्ट नेम डो 1। जॉन 1 डो 1 रिटर्न होंगे, यहाँ से कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, इमेजिनरी आउटपुट एरे में, ठीक है। तो पहले केस पे उस पर क्या आ गया, जॉन 1 डो 1। इटरेशन बढ़ी, सेकेंड इटरेशन पे यहाँ पे आया जॉन 2 डो 2 सेव हो गया। समझ में आ रहा है? जी भैया। इसको प्रिंट करा दो। ठीक है, आ गया आउटपुट। यस भैया। यस भैया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्या करें, अब बताना। आउटपुट हमारा आना चाहिए, संगीता सुनना ध्यान से। 34 35 एक को कर देते हैं, 2 कर देते हैं। 34 34 मान लो यहाँ पे 2 एलिमेंट, ठीक है। एक 34 और 40, हाँ। आउटपुट आना चाहिए 34 केस में कितने हैं, 2। तो 34 ऐसे 2 आना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा, 35 है। 35 का 1 है तो 1 आ गया, ठीक।
45 को काउंट कितने, करेंगे ना भैया। हाँ मतलब कितने एलिमेंट उस पर्टिकुलर एज के हैं वो रिटर्न करो इन द फॉर्म ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अब ये बताओ मैप लग रहा, फिल्टर लग रहा, रिड्यूस लग रहा, क्या नहीं लग रहा सबसे पहले वो बताओ। अच्छा क्या नहीं लगने वाला, बिल्कुल ही नहीं लगने वाला। वैसे हिंट तुमको मिल जानी चाहिए पहली बारी में देख के ही उसको क्या आउटपुट भैया चाहिए। रिड्यूस नहीं लगेगा भैया। रिड्यूस लगेगा, ठीक है। नहीं, क्यों लगेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, एरे नहीं, ठीक है। ऐसे ही पता चल गया, ब्रैकेट लगे थे, ठीक है। और हमने कहा था रिड्यूस में क्या रिटर्न होती है, एक सिंगल वैल्यू। तो इस यूजर्स के में सिंगल वैल्यू किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पे सिंगल वैल्यू ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रही है, तो यानी कि रिड्यूस लगेगा। ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करके देख लो चुप्पे चुप्पे, ठीक है। करें, सजेशन देने लगा, बढ़िया बढ़िया, ठीक कर देते हैं फिर। ये थोड़ा सा सिंटेक्स अच्छा है इसका, देखना। हाँ इस केस में देखो महजबीन तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मेरे हिसाब से, डिफ़ॉल्ट वैल्यू की पड़ेगी, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे एम्प्टी रहेगा ये, देख रही हो। यहाँ पे तुम फर्स्ट वाले से टारगेट करोगी तो फिर दिक्कत होगी मेरे हिसाब से। ऐसे हटा के देखें, देखें शायद वर्क कर जाए, देख लेते हैं। वर्क कर रहा तो हटा ही देते हैं उसको। CLG एज काउंट सेव करते हैं, देखते हैं। अजीब सा नहीं आ गया कुछ? और अगर हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें तब क्या आ रहा है? लिखा मैजबीन? जी भैया। इस केस में आपको एक्यूमुलेटर की वैल्यू देनी पड़ेगी, और हम तो कहेंगे आप दे दीजिए प्लीज़, उसमें भी दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि इंटरनल वर्किंग रिड्यूस की ऐसी ही है, आप कभी कुछ केस में आप देंगी, कुछ में नहीं देंगे, आप ही के लिए बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। समझ रही हो? ओके भैया। यहाँ पे देखो इनिशियल वैल्यू दी थी एम्प्टी वाली, तो उसी में देखो सब एक्यूमुलेट हो गया। नहीं दे रही थी तो वो फर्स्ट वाले को पहले एज इट इज़ डाले दे रहा था, देख रही थी, जी भैया। है ना। ये कोड अभी समझाते हैं, ये याद रखो, देना है तुम्हें इनिशियल वैल्यू, ठीक है। सम वाले में भी दे देना, क्योंकि 10 चीज़ें याद करने से बेटर है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करो, ठीक है। चलिए इसकी वर्किंग देखें। संगीता सुनो, तुम्ही को बता रहे हैं रिड्यूस वाला, सुन रही हो? भैया डांट देते हैं तो शांत हो जाती है ना। अच्छा अब ये बताओ, हम तुम्हें पढ़ाते हैं, हमें इतना भी हक नहीं कि तुम्हें डांट दें। भैया आपको डांटेंगे नहीं तो पढ़ोगे नहीं। समझाने जा रहे हैं, देख लो इसको ध्यान से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसको ऐसे करके, इसकी वर्किंग देख। नई चीज़ है इसमें, एक चीज़ तुम्हें पता चलेगी, इसलिए एग्जाम्पल लिया है। इसको नीचे कर देते हैं, पेस्ट किया, यहाँ पे आया, ठीक है। सबसे पहले जब भी रिड्यूस का क्वेश्चन सॉल्व करा करो, सिंपल सबसे पहले एक एक्यूमुलेटर बना लो, ठीक। आउटपुट क्योंकि वो उसी में आएगा। एक्यूमुलेटर मैंने बना लिया। एक्यूमुलेटर किस फॉर्म में है इसमें बताओ संगीता, किस फॉर्म में है? इनिशियल वैल्यू एक्यूमुलेटर की क्या है? 0। संगीता इनिशियल वैल्यू कहाँ दिखती है? सामने लिखा हुआ है, एम्प्टी एरे ऑफ एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, नहीं बोल रहा है कोई। महजबीन दिखा? जी भैया। एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ना, इनिशियल वैल्यू कॉमा के बाद ही तो लिखते हैं, तो वही एक मिनट, वही तो पूछ रहे तुमसे। इनिशियल वैल्यू क्या है? एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। भैया आप तो संगीता से पूछ रहे थे। नहीं तुम भी बीच में बोली थी शायद 0, इसलिए तुम पे स्विच हो गए। नहीं वो करीना ने बोला था भैया। अच्छा करीना है, आपकी शिकायत मिली है, 0 बता रही हैं आप। चलिए ठीक है, ये एक्यूमुलेटर लिया। ये जो कॉमा के बाद होगी ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी, राइट, जो आप एक्यूमुलेटर को असाइन करेंगे। तो मैंने एक्यूमुलेटर को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी। अब इस कोड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है। अरे उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये जो हमने एरे बनाया था ना, इसका भी ले लेते हैं, सामने सामने दिखेगा।
ध्यान से सुनना, बहुत थोड़ी सी एक नई चीज़ पता चलेगी इसमें, शायद तुम्हें वो कहाँ गया ये, इसको इतने ऊपर रख देते हैं, छोटा हो जाएगा ये, हाँ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था। हेलो, दिख रहा है ना, आ गया हमारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो था। यस भैया। इसको डिलीट कर दें पहले, उसको फिर से बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास पेन है। एक्यूमुलेटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताओ करीना, क्या है? भैया एम्प्टी जो कर ली। हाँ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो कैसे पता चला, जो कॉमा के बगल में लिखा था, रिड्यूस फंक्शन जो था उसके बगल में जो भी लिखा होगा कॉल बैक के बाद, वो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करते हैं यहाँ पे, तो मैंने वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी यहाँ पे, ठीक है। अब जाते हैं, सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, एज काउंट यूजर्स डॉट रिड्यूस, दैट मीन्स ये यूजर्स एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे रिड्यूस फंक्शन काम कर रहा है, ठीक। फर्स्ट इटरेशन जब तुम्हारी होगी उस टाइम देखो यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, एक्यूमुलेटर और करंट। एक्यूमुलेटर किसको पॉइंट कर रहा होगा? इनिशियल वैल्यू, एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ये करके, ठीक। और करंट, हाँ, करंट की क्या इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ये पूरा वाला, ये पूरा एफ से लेके पहला वाला जो है 34 वाला, ये करंट पहले इस जीरो एरे का जीरो एलिमेंट ये है, फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, थर्ड एलिमेंट ये है, राइट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ये, फर्स्ट ये जीरो है, जीरोथ ये, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। तो करंट की वो वैल्यू क्या हुई, इनिशियल वैल्यू यूजर्स का ith एलिमेंट, ऐसे लिखे दे रहे आई, सॉरी जीरोथ एलिमेंट, ठीक है, जीरोथ लिख दिया, दैट मीन्स इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। बोलो भैया। अब कोड पे आओ, कोड पे आओ, क्या लिखा है, इफ एक्यूमुलेटर एट करंट डॉट एज, एक्यूमुलेटर की करंट डॉट एज, ठीक। करंट किसको पॉइंट कर रहा है, जीरोथ एलिमेंट को, ठीक। एक्यूमुलेटर के जीरोथ एलिमेंट पे कुछ है अभी, बताओ। भैया एज पे है। हमने कहा एक्यूमुलेटर के जीरोथ एलिमेंट पे जाओ, डॉट एज, है ना। पहले तो तुम जीरोथ एलिमेंट ढूंढोगी, क्या एक्यूमुलेटर में जीरोथ एलिमेंट है, बताओ इस समय पे कहाँ है भैया, कहाँ दिख रहा, हमें तो नहीं दिख रहा इसमें कुछ, अभी नहीं है भैया, अभी तो अभी की बात कर रहे हैं, इटरेशन 1 है, नहीं है, तो ये इफ वाला कंडीशन चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। एल्स में जाएगा, एल्स में लिखा हुआ है एक्यूमुलेटर के करंट डॉट एज पे 1 डाल दो, ठीक। एक्यूमुलेटर के करंट डॉट एज, करंट एलिमेंट क्या है, जीरोथ वाला, इसकी एज पे जाओ, इसकी एज पे जाओ 34, ठीक। एक्यूमुलेटर में 34 है कहीं पे भी, नहीं है, तो जब नहीं होता है तो वहाँ पे इन फर्स्ट स्टेज में बन जाता है, तो ये अपडेट होके क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट 34:1, ये समझ में आया, फिर से बोले, हाँ गलत बोल रहे क्या बोल रहे हैं, देखो हाँ देखो इसीलिए कह रहे हैं ऑब्जेक्ट में ध्यान दो कैसे वर्क करता है। जब आपके पास कोई, जैसे यहाँ पे लिखा था एक्यूमुलेटर 34 डॉट एज, अगर करंट डॉट एज क्या है इस समय, करंट की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट वाला, इसकी एज क्या थी 34, ठीक। एक्यूमुलेटर एट 34 अगर इसमें प्रेजेंट है, देखो एक्यूमुलेटर एट 34 प्रेजेंट नहीं है, नहीं है ना, जब नहीं प्रेजेंट होगा तब वो अपने आप डाल देता है एक्यूमुलेटर 34 वाला इंडेक्स, 34 वाली की डाल देगा, और उसको असाइन क्या कर रहे हो 1, तो :1, ठीक, समझे। जब अभी पहला केस है, दूसरा केस समझोगे तब समझ में आएगा। पहले जब नहीं था तो हमने डायरेक्टली करंट डॉट एज को, ये की होती है इधर वाली की, इधर वाली वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट में कैसे स्टोर होता है, कोलन वाले फॉर्म में, है ना।
तो एक्यूमुलेटर करंट डॉट एज 34 थी, 34:1 सेव हो गया। ठीक है, ठीक। जी भैया। और फिर क्या लिखा हुआ है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक बार दोबारा बताना, हाँ एक्यूमुलेटर हाँ ठीक करंट है। एज। हाँ देखो, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जब आप ऐसे करके लिखते हैं ब्रैकेट वाले के अंदर, ये क्या होती है? की होती है, है ना? तो एक्यूमुलेटर के की पे जाइए। की क्या है? करंट डॉट एज। करंट इस समय कहाँ पर है? पहले वाले पे। इसकी एज क्या है? 34। तो एक्यूमुलेटर पे 34 पे जाओ। एक्यूमुलेटर के 34 पे तो है ही नहीं यहाँ पर, दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स। इफ वाला पार्ट रन ही नहीं करेगा, एल्स में जाएगा। एल्स में फिर क्या लिखा है? अगर वो नहीं है तो तुम असाइन कर दो वहाँ पे वैल्यू 1। तो की क्या है? 34, वैल्यू क्या है? 1। ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर स्टोर होता है, तो की वैल्यू पेयर में स्टोर कर दो 34:1। ठीक है, जी है ना? और फिर लिखा है रिटर्न एक्यूमुलेटर। अब ये बताओ, रिटर्न एक्यूमुलेटर होके कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे रिटर्न होगा? कि 34:1 किसकी वैल्यू बन जाएगी अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए? ए हाँ, एक्यूमुलेटर की। ठीक है, एक्यूमुलेटर की। तो एक्यूमुलेटर की सेकेंड इटरेशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो गई? 34:1 की वैल्यू पेयर में स्टोर होंगी हर चीज़ें अब। ठीक है, और करंट की वैल्यू क्या बन गई अब सेकेंड इटरेशन के लिए? फर्स्ट एलिमेंट। ठीक, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इसका एरे पे चल रहा है ना? ठीक, इसको नीचे कर लें क्योंकि ये बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, सेकेंड इटरेशन स्टार्ट करें। यस भैया। हाँ देखो, अब हमारा एलिमेंट कहाँ पे आ गया? इंक कहाँ गई? इसको इरेज कर दें। अब करंट वैल्यू कहाँ पे आ गई? इस वाले पे आ गई। ठीक है, फिर से चलेगा। एक्यूमुलेटर की वैल्यू 34:1 है, सी की वैल्यू फर्स्ट आ गई। ठीक, यहाँ पे जाओ, लिखा हुआ है एक्यूमुलेटर के एक्यूमुलेटर में ढूंढो करंट डॉट एज। एक्यूमुलेटर क्या है? ये वाला। ठीक, करंट डॉट एज, करंट क्या हुआ? ये वाला। इसकी एज क्या है? हेलो भैया। हाँ बोलिए। 35। सर समझ में नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, वेट करो, इसको धीरे धीरे बता तो रहे हैं। ये की वैल्यू समझी? की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे? देखो फिर से बता रहा, सुनो। ये फर्स्ट स्टेप नहीं समझ में आया अभी? किसने पूछा? कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, क्लियर ही नहीं हो रहा, बस ऊपर ऊपर से जा रहा है। क्या वो आपने इस भैया फंक्शन का सही से समझ नहीं आया। भैया सच में यस भैया, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। हेलो हेलो। हाँ बोलो छोटू। हाँ भैया, वो आपने जो लिखा है ना पहले वाले इफ कंडीशन में कि एससीसी डॉट वो वाला चीज ना, कि वो मतलब बाय डिफॉल्ट मतलब ट्रू फॉल्स वो कैसे करेगा? अगर उसमें कुछ नहीं है तो वो फॉल्स है, वो वाली चीजें हाँ वो फॉल्स है। कंफ्यूजिंग कर रही। भैया हम इसमें एक तरीके से फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं। फॉलो करो हमें, फिर अब क्या बताएं, स्टार्टिंग से करें क्या फिर से? आप एक बार फिनिश कर दीजिए देन। चलो एक बार फिनिश कर देते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है, ठीक है, सही रहेगा जया? अभी सुनती रहो बस, अभी कुछ कराई कहाँ है, एक ही तो वैल्यू इटरेशन करी है, 4 इटरेशन बची हैं। अभी जब दोबारा रिवाइज कराएंगे तब सुन लेना। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, अभी समझ में आ जाएगा। पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू 34:1 है, सी की वैल्यू फर्स्ट है, सी यहाँ पर है। कंडीशन में क्या लिखा है? एक्यूमुलेटर पे ढूंढो जाके करंट डॉट एज। करंट की वैल्यू बताओ क्या है जया? इस इटरेशन में करंट की वैल्यू क्या है? 1 है भैया। 1 है। 1 पे डॉट एज लगा हुआ है, तो 1 के एज पे जाओ। 1 के एज पे क्या है? 1 की एज क्या है बताओ? 35। ठीक, फिर कह रहा है एक्यूमुलेटर एट 35। एक्यूमुलेटर एट 35। एक्यूमुलेटर में 35 की पड़ी है कहीं पे? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं पड़ी है, तो मतलब ये कंडीशन नहीं चलेगी। ठीक, तो एल्स में जाएगा। एल्स में जाएगा। एल्स में क्या लिखा है? एक्यूमुलेटर एट
35 ही होगा क्योंकि अभी कैलकुलेट करा तुमने। कैलकुलेटर में जाओ 35 वाली की पर 1 डाल दो, ठीक। अगर इसमें प्रेजेंट होती है तो उसी को अपडेट करते हैं ऑब्जेक्ट में, अगर नहीं प्रेजेंट है तो अलग से वो पुश कर देता है अपनी तरफ से। तो इस समय x की वैल्यू हो जाएगी 34:1। अब क्योंकि 35 इसमें प्रेजेंट नहीं था तो हमने 35 ऐड कर दिया और उसकी वैल्यू क्या ऐड करनी है, 1 ऐड कर दी। 1 आप समझी कैसे ऑब्जेक्ट में वर्क कर रही चीज़ें। अगर प्रेजेंट है, अगर जैसे यहाँ पे लिखा होता 34, यहाँ पे भी 34 होता यहाँ पर, तब क्या करता, यहाँ पे जाता 34 पे जाता, 34 ऑलरेडी प्रेजेंट था, हाँ ऑलरेडी प्रेजेंट था। अगर हम यहाँ पे 1 रखोगी तो 1 ही रहेगा, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो उसको अपडेट करके 2 कर देता, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रेजेंट नहीं है तो अलग से ऐड करना पड़ेगा, ऐसे वर्क करता है ऑब्जेक्ट। हम इसमें फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं। हाँ फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं उसकी। जैसे तुमने अगर डिक्शनरी में फिर हमने हाँ। पहले हमने सेम ही पढ़ा था। हाँ वही है सेट मेथड होता था ना, सेट होता हाँ था, सेट डिफॉल्ट मेथड भी होता था। हैश मैप पढ़े हो कोई लोग, हैश मैप होता हैश है, मैप नहीं सेट डिफॉल्ट होता था भैया इसका। जावा में अच्छा होता है, हैश मैप होता है, उसकी वर्किंग ऑलमोस्ट ऐसी ही है। और इसमें वो एल्गोरिथम पर नहीं पढ़ी। इसको तुम अगर वैसे करोगे ना, कुछ कह रहा कोई, आगे बढ़े, हाँ भैया आगे बढ़ो। ठीक है। तो ये हमारे पास अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि इसमें प्रेजेंट नहीं था तो डाल दिया 35 वाला और 1 कर दिया उसको, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है रिटर्न एक्यूमुलेटर, तो अब एक्यूमुलेटर की थर्ड इटरेशन में वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली, थर्ड और सेकंड, ठीक है। ये वाली एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई। और करंट की वैल्यू क्या हो गई, बोलो, पहले फर्स्ट थी अब सेकंड वाला एलिमेंट क्या है, ये वाला, 34 ठीक है, 34 वाली। अब देखना इसमें कैच है, ठीक है। अब देखना कहाँ गया वो, थर्ड वाला हो गया, इसको भी इरेज कर दें, ठीक। अब वैल्यू थर्ड वाली हो गई। हाँ अब थर्ड वाले के लिए आओ, यहाँ पे चेक करो, यहाँ सेकंड वाले के लिए, सॉरी, यहाँ पे आए, यहाँ पे फिर से ढूंढो एक्यूमुलेटर करंट, यहाँ पे गया, क्या लिखा है कंडीशन, करंट डॉट एज, करंट की वैल्यू क्या है, ये वाली, इसकी एज क्या है इसकी 34, एक्यूमुलेटर एट 34 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। एक्यूमुलेटर 34 प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। तो अब इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ वाले पार्ट में देखो क्या लिखा है, लिखा है एक्यूमुलेटर के 34 पे जाओ, 34 पे जाओ और प्लस प्लस कर दो उसको, मतलब जो वैल्यू उसकी थी, ये पूरा वैल्यू तो कैलकुलेट कर रहा था, जो वैल्यू थी उसकी प्लस कर दो, वैल्यू क्या थी 1, प्लस प्लस करोगे तो क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अब समझ में आ रहा है वर्किंग कैसे कर रही हो। बड़ा बड़ा लिख दिया है, छोटा ही छोटा, वो है छोटी चीज़, लेकिन वो सिंटेक्स इतना बड़ा हो गया इसका, बस वो तुम्हें लग रहा है डरावना सा, ठीक। ये एक्यूमुलेटर वाला पूरा तो वैल्यू था, वैल्यू क्या थी उसकी 1, 34 पे 1 इंक्रीज कर दिया तो 2 हो गई अब, ठीक। अब 2 हो गई तो रिटर्न हुआ, रिटर्न होने पे फोर्थ इटरेशन के लिए क्या बन जाएगी वैल्यू एक्यूमुलेटर की, ये वाली है ना, 45 34:2 ऑब्जेक्ट चल रहा है, 35:1 और 34:2, ठीक है। और सी की वैल्यू अब क्या हो गई नेक्स्ट इटरेशन के लिए, थर्ड भैया, ये वाली थर्ड वाली, सी की वैल्यू क्या हो गई, हाँ 3 थर्ड वाली हो गई, ठीक है। 45 रह गया। इसको अब नीचे कर लें, ठीक। फोर्थ इटरेशन पे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब फोर्थ इटरेशन पे आओ, फोर्थ इटरेशन फिर से वर्क करेगी, यहाँ पे आ गया फोर्थ वाला, ठीक, थर्ड वाला सॉरी, है ना। लिखा हुआ है इफ़ एक्यूमुलेटर एट करंट डॉट एज, करंट की वैल्यू क्या है, ये करंट की एज पे जाओ, एज की वैल्यू क्या है 45, एक्यूमुलेटर के 45 पे जाओ, एक्यूमुलेटर में 45 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स क्या करना है, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स वाला पार्ट रन करेगा। एल्स वाले में लिखा है एक्यूमुलेटर के एज पे जाओ, एज क्या थी 45, अभी कैलकुलेट करी थी ऊपर, है ना 45, एक्यूमुलेटर के 45 पे जाओ, एक्यूमुलेटर के 45 पे जाओ, 45 पे कुछ है
45 है ही नहीं इसमें, दैट मीन्स यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ये उसकी की हो गई, ये उसकी वैल्यू हो गई। की वैल्यू में ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट में, तो इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पे कॉमा लगा के 45 कोलन क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड हो गया। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न कर दो एक्यूमुलेटर को, एक्यूमुलेटर रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने के बाद क्योंकि पूरा एरे ट्रैवर्स हो चुका है तो पूरा रिटर्न होके यहाँ पे आ जाएगा एज काउंट के अंदर। एज काउंट को हमने प्रिंट करा दिया तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, समझे वर्किंग? यस भैया। ऑब्जेक्ट इसीलिए हमने बताया था, ये नया तरीका है ऑब्जेक्ट में कैसे। ऑब्जेक्ट में अगर कोई की प्रेजेंट है ऑलरेडी तो उसी को जाके अपडेट करेगा वो। जैसे अगर यहाँ पे 34:2 पड़ा है और हम फिर से कुछ ना कुछ उस पर ऐड कर रहे होते तो इसको अपडेट कर देता वो। और अगर इन केस अगर वो की नहीं प्रेजेंट है, की बात कर रहे हैं जो लेफ्ट वाला होता है, ये की होती है ऑब्जेक्ट में, ये वैल्यू होती है। जया बताया था ऑब्जेक्ट जब पढ़ाया था, याद है? यस भैया। ऑब्जेक्ट पढ़ाया था तो बताया था कि इधर वाला की होता है, इधर वैल्यू होती है। की को एक्सेस करने के लिए हम लोग ये वाला सिंटेक्स यूज़ करते हैं, ऐसे करके एरे एट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसकी की लिखते हैं ऐसे करके, याद है? तो ये क्या रिटर्न करता है, इसको कंसोल लॉक कराओगे तो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। और तुम यहाँ पे उसको स्टोर कर रही हो तो हमेशा स्टोर किस फॉर्म में होता है ऑब्जेक्ट में, की वैल्यू पेयर में। तो की यहाँ पे ऐसे की बन जाएगी ये वाली, और ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो की और वैल्यू देखो ऐसे ऐड हो रहे हैं उसमें। ठीक है, ज्योति कुछ पूछ रही हो? भैया बोलो, कौन था? वो चला गया था, निकला गया। कौन बोल रहा है? अनरिका बोल रही, ज्योति बोल रही, कौन बोल रहा है? भैया मैं बोल रही थी अभी। भैया अर्पिका। हाँ बताइए अरनिका। मैं वो पूछ रही थी भैया, रिटर्न और ये जो आपने पहले पढ़ाया ना, मैं लेट ज्वाइन कर पाई थी क्योंकि नेट नहीं चल रहा था, तो एक बार रिपीट कर दो उसको प्लीज। बेटा अब रिकॉर्डिंग देखिएगा, पूरा लेक्चर थोड़ी रिपीट करेंगे बार बार। इतना बड़ा, इतनी बड़ी वर्किंग थी, देखिए कितनी बड़ी वर्किंग है, इसको दोबारा से रिपीट करें आधे घंटे। कौन सा स्टेप बोल रही है बताइए? वो रिटर्न और भी दो स्टेप थे ना जो आपने अच्छा वो वाला देखो, जैसे जैसे एरे इटरेट हो चुका पूरा, याला एरे इटरेट हो चुका पूरा, खत्म हो गया। ठीक, तब क्या करता है एट द एंड, जैसे फिल्टर वाले में आउटपुट एरे रिटर्न होता है ना, तो ये हमारा रिड्यूस फंक्शन रिटर्न करता है एक्यूमुलेटर को। तो एक्यूमुलेटर की लास्ट वैल्यू क्या थी, ये 45 वाली, ये वाली पूरी है ना। तो ये वैल्यू रिटर्न होके सेव हो जाएगी इस वाले वेरिएबल में जिसके इक्वल टू लगा है यहाँ पे, ये वाले एज काउंट वाले वेरिएबल में। और एज काउंट को तुमने देखो यहाँ पे प्रिंट कराया, तो इसलिए वहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में ऐसे वाला आ रहा था, ये 34:2, 35:2 है, 44:1 ये वाला। ठीक है, यही आउटपुट आ रहा है, 34:2 है, 35:1 है, 45:1 है। ठीक है, ये तो रिटर्न का हो गया भैया। हाँ ये तो रिटर्न का हो गया ना। हाँ रिटर्न हो गया। और बाद में रिटर्न किस पे हो रहा है, एज काउंट पे। एज काउंट में अंदर सेव हो गया, और फिर तुमने प्रिंट करा दिया एज काउंट को, तो वो प्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक, चलिए ठीक। तो हमने एक क्वेश्चन इस पे कर लिया रिड्यूस पे, अब एक मैं उस पे करें फिल्टर पे। अरे हमने बोल ही दिया, हमने पूछने जा रहे थे कैसे करोगे। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो जल्दी से। सुन रहे हो? यस भैया। जी भैया। इसकी एज इज लेस देन 30। फर्स्ट नेम रिटर्न करना है सारे यूजर्स का जिनकी एज लेस देन 30 है। क्या यूज करोगे पहले ये बताओ? मैप, फिल्टर, रिड्यूस। क्यों फिल्टर क्यों यूज करोगे? रिटर्न क्यों नहीं? रिड्यूस क्यों नहीं? हाँ वेरी गुड, ठीक है। कर पाओगे? करो जल्दी से, एक कंडीशन लगी है चुप्पे से बस। दस 9 हो गया है, 10:15 पे, 10:15 नहीं लगेगा, 10:14 पे, 4 मिनट है। करो जल्दी से, छोटी सी क्वेरी है। ये ऑब्जेक्ट सेंड कर दो जरा। ऑब्जेक्ट? कौन सा ऑब्जेक्ट? अच्छा ये वाला। हाँ भैया ये तो।
एक एक्सटेंशन बता दे। ये देखो मेरे पास एक्सटेंशन पड़ा है एक, इस पे नहीं है, ब्लैक बॉक्स करके है, सर्च कर लेना, डाल दें। हाँ भैया। ब्लैक बॉक्स है तो कभी भी तुम्हें मेरी स्क्रीन पे कुछ भी दिखे और उसका टेक्स्ट चाहिए तुम्हें, टेक्स्ट ना, उसको सेलेक्ट करोगी, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगी, जो पार्ट सेलेक्टेड होगा उसका टेक्स्ट तुम्हें तुम्हारे क्लिपबोर्ड पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कर लो, चाहे टेक्स्ट हो चाहे वीडियो हो। मेन वाले अकाउंट पे पड़ा है, इस पे नहीं पड़ा है, मेन वाले अकाउंट पे है। टेक्स्ट कभी भी एक्सट्रैक्ट करना हो, यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगी, अरे है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगी, जितना पार्ट सेलेक्ट करोगे टेक्स्ट उसका आ जाएगा तुम्हारी स्क्रीन पे, क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तमन्ना काम हो गया तो चुप हो गई हैं, रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकती हैं। नहीं भैया, आपकी स्क्रीन इतनी सारी खुली हुई है, आपने कहाँ पे यूज करना बताया, समझ ही नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो बताइए ना, हम कह रहे हैं जैसे ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करना, चैट में डाल दिया है, इंस्टॉल करना है क्रोम वेब स्टोर से, तो जब भी जैसे यहाँ पे बॉक्स आएगा उस पर क्लिक करोगी, ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगी, तो जितना पार्ट सेलेक्ट होगा उसका टेक्स्ट तुम्हारे क्लिपबोर्ड पे अपने आप कॉपी हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन करो ये वाला, सब लोग अभी पूछेंगे, सेंड मत करना। संगीता जया कर रही हो ना, इजी है हाँ वाला यस क्वेश्चन। सर, मैं कर रही हूँ। जया, जया अंकिता छोड़ के चली गई। ऐसे बनोगे तुम लोग फुल स्टैक डेवलपर। हेलो जया, भैया आपने कुछ बोला क्या, मेरी नेटवर्क इशू। अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इजी क्वेश्चन है, ये कर लोगी। फर्स्ट नेम ऑफ यूजर्स चाहिए जिनकी एज लेस देन 30 हो। हेलो। एक हिंट दें, बोलो। यस भैया। सबसे पहले फिल्टर आउट कर लो सारे एलिमेंट जिनकी एज लेस देन 30 है, तुम्हें एक एरे मिल जाएगा, बोलो। पर भैया इसमें तो किसी की लेस देन है ही नहीं, 30 से अबव भी है। अच्छा लेस देन, अरे लेस देन 40 कर लो फिर इसको। 40 कोई है, 3 है 40, ठीक है, हमने भी देखा नहीं उसमें, हाँ 40 कर लो, ठीक है। सबसे पहले फ़िल्टर आउट कर लो जितने एलिमेंट जो हैं 40 से छोटे, ये तीनों मिल जाएंगे, बोलो। बताओ। और इन तीनों का हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, तो फिल्टर करने के बाद इसी पे मैप लगा दो, हो जाएगा। शांत हो गए सब, दिखाएं करके। नेटवर्क चला गया क्या मेरा? वेट करके देख रहे हैं। हाँ करो, जल्दी से करो, 1 मिनट है तुम्हारे पास। हिंट दे दी हमने, पहले फिल्टर करो बाद में मैप लगेगा, 2 काम होंगे साइमल्टेनियस, एक के बाद एक। बताएं कि कर लिया? अंजुम यस भैया। कर रही हो?
हाँ भैया कर दियो। भेजिए। छोटू हो जाएगा, ये बताएं। हो जाएगा। तमन्ना कर रही हो कि बताएं जल्दी, भी तो टाइम नहीं बचा है। भैया बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है रिटर्न्स द एफ नेम ऑफ यूजर्स वेयर एज इज लेस देन 40। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन कौन से यूज़र हैं जिनके एज जो है 40 से छोटी है। ठीक है, सारे यूज़र्स मिल जाएंगे हमें, उसके बाद उसमें से एफ नेम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो पहले में देखो कंडीशन लगी है कि लेस देन 40 होनी चाहिए। तो अब कंडीशन लगी, दैट मीन्स कौन सा फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन यूज़ होगा? मैप, फिल्टर, रिड्यूस, कौन सा? बोलिए। फिल्टर। फिल्टर होगा। सबसे पहले काम करो, एक फ़िल्टर बना लो करके, कॉन्स्ट फिल्टर इज इक्वल्स टू किस पे लगाना है? यूज़र्स पे लगाना है। तो यूज़र्स डॉट फिल्टर यूज़र डॉट एज लेस देन 40, बस। अब इस फिल्टर वेरिएबल के अंदर तुम्हारे वो सारे यूज़र्स आ गए जिनका एज लेस देन 40 है। ठीक है, हाँ या ना? ये पहले 3 वाले। ठीक है, अब इस पे अगर हम मैप लगा दें और डॉट एफ नेम कर दें तो हमें सबके फर्स्ट नेम मिल जाएंगे, हाँ या ना? बोलो। तो कॉन्स्ट मैप लगाओ, मैप लिख दें ऐसे करके, फिल्टर पे, इस बार फिल्टर पे लगेगा, देखना पहला वाला यूजर्स पे लगा था, ये वाला फिल्टर पे लगेगा। फिल्टर से फिल्टर वाले एलिमेंट्स पे तो लगाना है ना मैप, तो फिल्टर वाले ने रिटर्न करा होगा ये पहले 3 एलिमेंट, और फिर बाद में मैप लगा दो इन तीनों के ऊपर। तो इसलिए हमने फिल्टर पे मैप लगाया और यूज़र का फर्स्ट नेम ले लिया। ठीक है, समझ में आया? डेटा बेस की क्वेरी वेरी नहीं पढ़े हो तुम लोग, वैसे ही तो कर रहे हैं। बोलो भैया। नहीं। एसक्यूएल 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 नहीं पढ़ा तुम लोग? अच्छा, ओके ओके, सॉरी सॉरी माय बैड। चलिए ठीक है, तो ये समझ गए ना, ये बेसिक जो बताया। स्टेप बाय स्टेप देखो, पहले उसको क्वेश्चन को स्टेप वाइज देखो। पहले कह रहा है कि लेस देन 40 चाहिए, लेस देन 40 मतलब कंडीशन लगी है, कंडीशन लगी दैट मीन्स फिल्टर लगेगा, तो फिल्टर लगा दिया। फिर कह रहा है उन्हीं सारे यूज़र्स का एफ नेम चाहिए हमें, तो उन्हीं सारे यूज़र्स का मतलब किस में? फिल्टर के अंदर सेव हुए होंगे सारे एलिमेंट्स, उसी के ऊपर दोबारा से मैप लगा दिया, यूज़र डॉट एफ नेम मिल गया, मैप कर दो, प्रिंट कर देगा। पहला वाला देखो जॉन 1 जॉन 2 जॉन 3 आ गया। ठीक है, जॉन 1 जॉन 2 जॉन 3 ही हैं जिनकी एज लेस देन 30 है। ठीक, अंजुम समझ में आया? यस भैया। और इसको पता है और छोटा कर सकते हैं, ये हमने फिल्टर और मैप अलग अलग लगाया है, आप एक काम कर सकते हैं ऐसे करके, इसी के ऊपर ऐसे डॉट लगा दीजिए, है ना। पहले ज़्यादा चलेगा, सॉल्व होने के बाद फिर मैप हो जाएगा। देखो यूज़र पे फिल्टर लगाया और उसके बाद ये समझ में आया? प्रॉमिस, ये चेनिंग वाला सेव क्यों नहीं हो रहा? हाँ भैया। इसी को कहते हैं चेनिंग, कहते हैं कि जब आपने पहले वाले हायर ऑर्डर फंक्शन को कंप्लीट करा, उसके बाद डॉट लगा के कर दिया, तो पहले वाला ये वाला एग्जीक्यूट होगा, है ना, और इसके वाले पे आउटपुट जो होगा उस पर ये मैप वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, तो एक लाइन में भी हो गया ये। आपको अलग करना है अलग से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अलग कर दें। ठीक है, समझ में आया? चलिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, बाकी हमने असाइनमेंट बनाया था इसके ऊपर, उसको ट्राई करिएगा, समझिएगा। बहुत इजी चीज़ नहीं है क्योंकि आप इनिशियली पढ़ रहे हैं। म्यूट करो, कौन है? फंक्शंस के सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं, कवर हो गए हैं। अब बचा क्या है? गायत्री, दो गायत्री हैं इस बैच में, हैं कि नहीं दोनों? नहीं है, ठीक है। भैया हाँ
अभी नहीं आया हम लोगों को ढंग से। तो हाँ ठीक है, कोई अभी दिक्कत नहीं, प्लीज सुनिए कुछ सुनिए नया सुनिए। स्टार्ट मत करना क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी। हाँ हाँ, देखिए हम कह तो रहे हैं आपसे, हमने आपको ट्यूटोरियल शेयर करे हैं। फंक्शन में इतना ही है, देखिए कितने टॉपिक्स हैं, 6-7 टॉपिक हैं। अब बेटा कुछ तो नया आएगा ही ना, है ना? सारा तो पुराना पढ़ेंगे नहीं आप कभी। फंक्शन में कितने टॉपिक पढ़े हैं? फंक्शंस वाला ये डिक्लेरेशन वगैरह, ये तो खाली थ्योरी पार्ट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें है भी नहीं। ठीक है, ये फंक्शन हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने असाइनमेंट दिया है, वो कर रहे हैं, ठीक है? मैंने क्लास। करोगे असाइनमेंट, करोगे ना? हाँ भैया। असाइनमेंट करोगे, सिंटेक्स Yes, याद हो भैया। जाए, याद हो जाएगा, कोई Yes, दिक्कत, कोई भैया, बड़ी चीज़ नहीं है करेंगे। इसमें, ठीक है? कोशिश करना करना। और ये फंक्शन में कितनी चीज़ें हैं, देखो फंक्शन ये हो गया पहला वाला टॉपिक। सेकंड हमने पढ़ाया था एक कॉल बैक्स था ना। टाइमिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो जो जो बता रहे हैं, ठीक है? बोले दे रहे हैं क्या क्या पढ़ना तुम्हें इंपॉर्टेंट है इसमें। ये इसको रीड आउट कर लेना क्या है ये, है ना? डिक्लेरेशन क्या होता है, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि डिक्लेरेशन क्या होती है, बॉडी क्या होती है। जब तुम असाइनमेंट देखोगे ना, उसमें सब चीज़ कवर है, उसको एक बार कर लोगे, नोट्स बना के कर लोगे, तुम्हें याद हो जाएंगी चीज़ें। फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, इसलिए लग रहा है, ठीक है? असाइनमेंट देखा फोर्स वाला किसी ने? भैया यस भैया देखा। सब चीज़ें कवर हो जाएंगी उसमें, थ्योरी पार्ट भी कवर हो जाएगा, प्रैक्टिकल पार्ट भी। बोलिए थोड़ी। भैया वो जो आपने फंक्शन की जो आपने फर्स्ट क्लास दी थी ना, हाँ उसमें मैंने आपकी रिकॉर्डिंग देखी थी। तो स्टार्टिंग में तो मुझे समझ में आ रहा था, फिर जब मतलब लास्ट में आपने एक कोड मतलब समझाया था, वो कोड मैंने 2 से 3 बार देखा। ये वाला कौन सा बताओ, ये वाला? नहीं भैया, भैया वो भैया ट्राई, रिटर्न और फाइनल वाला बोल रहे है ना? इसमें था ट्राई कैच। भैया फर्स्ट ट्राई कैच इसमें नहीं पढ़ाया, देखो होता तो यहाँ पे लिखा होता, कॉल बैक्स में तो नहीं था, देख लिया एक बार को। भैया फर्स्ट क्लास फंक्शन भैया आपने पूरा जो फर्स्ट आपने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था ना, जब आपने अपना हाँ वो सामने ही खुला तो है, ये देखो, हाँ। पूछो इसमें से क्या है। नहीं भैया आपने लास्ट में भैया बताया। एक सेकंड यही वाला भैया, ये जो कोड है। ये वाला? हाँ भैया, ये कोड आपने 2-3 तरीके से बताया था, चेंज कर करके, तो यही लास्ट का मुझे समझ तो नहीं ये आया। थ्योरी पार्ट है यार, इसको मत, नहीं समझ में आया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम ये कह रहे थे कि चीज़ें इसमें कैसे पास कर सकते हो फंक्शन, ये बस फंक्शन ऐसा पास But करना भैया- दिखाया था। भैया आपने कोड के थ्रू समझाया भी था कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा। तो उसको दोबारा से देखना फिर, भैया मैंने 2-3 बार देखा, मैं एक बार तो और 3 बार देखूंगी देखा, अगर चलो नहीं ठीक है, ठीक है। जिसको जिसको डाउट हो, कल सुबह कोई फ्री है, किसी टाइम पे फ्री होगा तुम लोग, आया। हाँ भैया, उस टाइम पूछ लेना। हाँ जो आपने असाइनमेंट दिया था अच्छा ना, सुनो third वाला। अंकिता, सुनो सुनो, हम ये कह रहे हैं अगर तुम्हें ये पार्ट अभी समझ में नहीं आया, इसको स्किप कर सकती हो। ठीक है भैया। असाइनमेंट में ये सब चीज़ें नहीं है। ये तो हम ये इसलिए बता दिए थे कि कुछ कुछ कोड जो होते हैं ना, पुराने कोड बेस जो चल रहे होते हैं कंपनियों में, जो पुराने कोड बेस चल रहे हैं, उनमें ये सब लिखा हुआ होगा। तो उस टाइम अगर तुम कंफ्यूज हो जाओ तो ये मत कहना कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, पुराना सिंटेक्स है ये थोड़ा सा। नया सिंटेक्स तो एरो फंक्शन वाला बताया था ना, अभी उसको याद रखो, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे। बस अच्छा एक चीज़ दिमाग में याद रख लो, फंक्शन हमेशा ट्रीट करते हैं एज अ वैल्यू जावास्क्रिप्ट में। जैसे वैल्यूज़ पास हो रही है ना, जैसे वैल्यूज़ पास हो रही है, वैसे ही पूरा पूरा फंक्शन भी पास हो रहा है। ये लाइन अगर तुमने याद रख ली तो तुम खुद से इसको कर करके देख सकती हो एक्सपेरिमेंट। जैसे ये 3 और 3 पास हो रहा है, वैसे वैसे ये पूरा फंक्शन पास हो रहा है। 3 और 3 सी और डी में सेव हो रहा है फंक्शन के अंदर, ये पूरा पूरा फंक्शन सेव हो रहा है इस वेरिएबल के अंदर। बस ये छोटी सी चीज़ है, ठीक है? ओके भैया। देखना हो जाएगा, इजी है, सिंटेक्स ही तो है खाली। और कुछ पूछना है किसी को? अब टॉपिक्स बता देंगे क्या बचे हैं। आज हमें 3 टॉपिक करने थे, लेकिन तुम लोग अब थक गए हो, हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, नया टॉपिक पढ़ लो, अभी नहीं पढ़ाएंगे। देखो कल बचा है, कल शुरू करेंगे JS का मॉड्यूल्स, ठीक है? वो रिएक्ट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है? थक गए क्या? बोल ही नहीं रहा कोई। भैया बोलो। हाँ भैया। हाँ क्लास तो एंड ही कर दिया, बोलेंगे नहीं, आगे नहीं पढ़ाएंगे कुछ। 1 मिनट रुको, अच्छा
इसको बंद कर दो। अरे यार। कुछ पूछना है क्या इसमें से? अरे यार कौन है भैया, बोलो पूछना था क्या, हमने बंद कर दिया। भैया एक बात सुनिए ना, हाँ बोलिए। जो आपने ना असाइनमेंट दिया था ना थर्ड वाला, तो उसमें ना नीचे के क्वेश्चन होगा, जो टाइम वाला था ना वो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, मैंने वो छोड़ दिया। छोड़ दिया? हम भी आपको रिएक्ट के लिए छोड़ दें? वो समझ में नहीं आ रहे थे थोड़े थोड़े। टाइम वाला कौन सा दिखाना जरा? जो टाइम मेथड का था ना अच्छा, भैया, डेट एंड टाइम वाले छोड़ दो, छोड़ हाँ दो, छोड़ भैया, दो, लीव कर वो दो, समझ नहीं आ रहे भैया। छोड़ दो उसको। डेट एंड टाइम में वो 2-3 इंपॉर्टेंट फंक्शन जो बताए थे वो याद कर लेना, उसके ऊपर बेस्ड दे दिया था। अगर वो डिफरेंट होगा तो हम कल चेंज कर देंगे, हम देख के चेंज कर देंगे, ठीक है? ठीक है भैया। उसमें से भैया सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ बस पूरे असाइनमेंट में? हाँ वो पहले वाला नहीं भैया, भैया वो टाइम वाले में से। अच्छा ठीक है, हम चेंज कर देंगे। तो बहुत कठिन फंक्शन है वो सब, इतना दिमाग लगा नहीं पाओगे तुम लोग, ठीक है? अभी बिगिनर फ्रेंडली पढ़ो। भैया जो उसमें आपने दिया है ना कि आपने जो मंडे ट्यूसडे वाला प्रिंट करने के लिए दिया है ह्यूमन रीडेबल, वो वाला थोड़ा टफ है, बाकी दो तो हो गए। हाँ देखो बबीता का हो गया, देखो इसका ही मैं बता रहा था। उसमें ना जैसे हम वो टू लोकल डेट करते हैं ना, उसके बाद हम अच्छा छोटू हो गए तुम्हारे तीनों? हाँ हो गए। तो ग्रुप पे पोस्ट कर देना, ये लोग भी देख लेंगे, ठीक है? मैच भी देख लेना, ठीक है? ओके भैया। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अब इजी क्वेश्चन देंगे तो कर ही लोगे, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके तो पढ़ो, खुद भी तो ढूंढो कुछ, तब हम ही बताएं। एक क्वेश्चन भैया इसमें, उसका सर्च भी किया था जो आपने मंडे ट्यूसडे वाला दिया था। ठीक है ठीक है, ये इसको देख लो एक बार जावास्क्रिप्ट में। ओपन क्यों नहीं हो रहा ये? असाइनमेंट में असाइनमेंट नंबर 4 दिया था हमने, शायद 4 दिया है। हाँ इसमें 5 असाइनमेंट है जावास्क्रिप्ट पे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा कोई असाइनमेंट नहीं, सारे बना के दे दिए हमने। 5th वाला असाइनमेंट प्योर थ्योरी है। ये देखो डेफिनेशन वाला, इसमें डेफिनेशन लिख देना बगल में इसके, और ये सब प्रोग्राम थे छोटे छोटे, ठीक है? स्कोप और हॉस्टिंग बचा है, ये कल पढ़ाएंगे, है ना? इंपॉर्टेंट है ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा क्वेश्चन कह रही थी? अच्छा इसमें नहीं होगा। हाँ ये देखो, भैया ये थर्ड असाइनमेंट में। ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन देखो मैप फिल्टर रिड्यूस का बता रहा है। ये क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन ये करना है मैप फिल्टर रिड्यूस के, और ये वाला थोड़ा टेक्निकल है लास्ट वाला। इसमें मैप फिल्टर रिड्यूस तीनों लग रहे हैं और तीनों के हिंट दे दिए हमने, ठीक है? ये ट्राई करना, ना हो तो बताना, बताएंगे, ठीक? शांत हो गए सब लोग, क्या हो गया? हाँ भैया ट्राई करेंगे। इन सबको इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ये एक हफ्ते में तो करो ना, हमने तुमसे थोड़ी कहा कि आज बहुत ही। ज्यादा क्वेश्चन। अरे तो हमने तुमसे कब कहा कि आज ही करके देना है तुम्हें? कह तो नहीं, अपने पेज पे पढ़ के करो ना, जब हो जाए सबमिट कर देना, कोई इशू नहीं है हमें, लेकिन पढ़ के करना प्लीज़, ठीक है? पढ़ के करना। जावास्क्रिप्ट में आपके सारे असाइनमेंट हो गए, ये 5 ही असाइनमेंट है टोटल। जावास्क्रिप्ट खत्म करवानी है ना, इसलिए हम कह रहे थे। संजना क्या बोल रही हो? हाँ वो ठीक है, बट वो फिर असाइनमेंट बड़े है ना वो सर, तो टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, टाइम लीजिए ना। जून 15 है, आज कितनी तारीख है? जून 15 है। 4 दिन में भी एक पार्ट निपटाओगे तो भी हो जाएगा। 10 दिन में ये तुम दोनों नहीं कर पाओगे, 10 दिन में 2 असाइनमेंट नहीं कर पाओगे तुम लोग। इतना टाइम जावास्क्रिप्ट को नहीं दोगे, बताओ? 25-26 तक कर लेना, ठीक है? हाँ भैया 10 दिन में कर लेंगे। कर लोगे वो, हमने कोई डेडलाइन थोड़ी दी है? डेडलाइन दी है हमने? बताओ, हमने तो कोई भी नहीं बोला कि डेडलाइन करो। ना जून के एंड में फिर। तो जून के एंड में कितने दिन हो जाएंगे? 15 दिन में अगर तुम 2 असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हो तो तुम रिएक्ट भी नहीं कर पाओगे फिर। जून के एंड में बोला था ना हमने। नहीं भैया 15 दिन में, हाँ जून के एंड में। जून के एंड नहीं, अब वो जुलाई का फर्स्ट वीक है, ठीक है? जेएस का वाइवा जुलाई का फर्स्ट वीक होगा, ठीक है? और सबके 3 दिन में हो जाएगा सबका, इंडिविजुअल होगा। और हाँ सुन लो, इसमें प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। जो तुमने वो बनाया है अपना HTML CSS वाला, उसको मीडिया क्वेरी कर देना। यस और जेएस, उसमें जो जेएस लगी है वो लगाओगे, ठीक है? पहले मेरा प्लान सुन लो क्या है। अभी तुम लोग कल हमें 2 लेक्चर चाहिए होंगे। अभी आपका थ्योरी पार्ट में बचा है
JS मॉड्यूल्स बचे हैं, ये रिएक्ट में यूज़ होगा, इसलिए इसको पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होस्टिंग, टेम्पोरल डेड जोन, स्कोप एंड शेडोइंग, ये 4 चीज़ें हैं, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये बताओ अभी पढ़ाएं कि अभी ड्रॉप कर दें, तुमसे पूछ रहे हैं। प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं है ज़्यादा। अंजुम? यस भैया। एक टॉपिक है JS मॉड्यूल जो आपका रिएक्ट से रिलेटेड है। अभी अंजुम से बात कर रहे हैं, प्लीज़ कोई नहीं बोलेगा बीच में। एक टॉपिक हाँ है, भैया, बोलिए। हाँ एक टॉपिक है JS मॉड्यूल्स जो रिएक्ट में यूज़ होता है। ठीक है, वो पढ़ाना पड़ेगा हमें। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक 2-3 हैं वो थ्योरी बेस्ड हैं, लाइक होस्टिंग हो गया, टेम्पोरल डेड जोन, स्कोपिंग इन JS, शेडोइंग और कॉलबैक हेल्प, प्रोमिसेस, क्रिएटिंग अ प्रॉमिस, प्रॉमिस चेनिंग। ये 4-5 टॉपिक सिर्फ थ्योरी बेस्ड हैं, इनका रिएक्ट में इतना यूज़ नहीं है। आप बताइए। भैया लाइक हम पढ़ा तो देंगे, बट ना अभी थोड़ा क्या हो रहा है कि बच्चों को ना समझ में नहीं आ रहा है, जैसे फंक्शन। अच्छा। तो बहुत सारे बच्चों को ना लाइक समझ नहीं आ पा रहा है, थोड़ा 2-3 बार ये वीडियो देख रहे हैं तब उनको समझ में आ रही है। अच्छा। तो हम ये अगर हमारे जैसे होस्टिंग हो गई तो ये छोटा टॉपिक है, तो ये हम करा सकते हैं, ये थोड़ा फास्ट करा देंगे तो चलेगा। हाँ हाँ, सही कह रही हो। होस्टिंग और ये स्कोपिंग जो है ना, ये बस थ्योरी पार्ट है, सुन लोगे हो जाएगा। हाँ बस है ना? ये छोटा टॉपिक है तो हम ये एक दिन में थोड़ा कवर कर सकते देखो हैं। कल हम But सोच ये रहे हैं, function के लिए थोड़ा एक सेकंड time रुको दे देंगे अंजुम, तो एक सेकंड better रुको, होगा। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फर्दी की बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी वरना। ठीक है, 1 मिनट रुको।